इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती मुन्नी देवी जैन, श्री ज्ञानेंद्र, श्रीमती मधु जैन, श्री संजय, श्रीमती सिंपल जैन, श्री नीरज, श्रीमती मोनिका जैन एवं समस्त गदिया परिवार, अजमेर निवासी, सूरत प्रवासी। आर्तरौद्र परित्यागस तद्धि सामायिकं मतम्। अपराह्निक सामायिक प्रतिगणो बेलायाम कायोत्सर्गम करो। मैं सब कोई कायोत्सर्ग करो एक एक। सब कोई उच्चारण करके पढ़ेंगे, कोई मौन नहीं पढ़ेगा। किताब को देख करके, शब्द को देख करके नहीं, उच्चारण मुंह से उच्चारण होना चाहिए। आप लोग भी जो टीवी में पढ़ रहे हो, आज बड़ी 14 से हे जिनेन्द्र देव, हे देवाधिदेव, हे वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी अरिहंत प्रभु, मैं पापों के प्रक्षालन के लिए, पापों से मुक्त होने के लिए, आत्मोत्थान के लिए, आत्म जागरण के लिए प्रतिक्रमण करता हूँ। हाँ, पापी दुरात्मा जड़ बुद्धि मायावी, लोभी और राग द्वेष से मलिन चित्त वाले मैंने, जो दुष्कर्म किया है, हे तीन लोक के अधिपति, हे जिनेन्द्र देव, निरंतर समीचीन मार्ग पर चलने की इच्छा करने वाला मैं, आज आपके पादमूल में, निंदा पूर्वक उसका त्याग करता हूँ। हाय मैंने शरीर से दुष्ट कर्म किया, हाय मैंने मन से दुष्ट विचार किया, मैंने मुख से दुष्ट वचन बोला, उसके लिए मैं पश्चाताप करता हुआ, भीतर ही भीतर जल रहा हूँ। निंदा और ग्रह से युक्त होकर, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव पूर्वक किए गए अपराधों की शुद्धि के लिए, मैं मन वचन और काय से प्रतिक्रमण करता हूँ। समस्त संसार जीवों की सर्व योनियां 84 लाख हैं, एवं सर्व संसारी जीवों के सर्व कुल 199 लाख करोड़ होते हैं। 199 लाख करोड़ होते हैं। इनमें स्थित जीवों की विराधना की हो, एवं इनके प्रति होने वाले राग द्वेष से, जो पाप लगे हों, तत्संबंधी मेरा दुष्कृत मिथ्या होवे। जो एक इंद्री, द्वि इंद्री, त्रि इंद्री, चार इंद्री और पंच इंद्री, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय, तथा पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, तथा पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, और त्रस्काई जो जीव हैं, इनका जो उत्तापन, परितापन, विराधन और उपघात किया हो, कराया हो और करने वालों की अनुमोदना की हो, तत्संबंधी मेरा दुष्कृत मिथ्या होवे। सूक्ष्म बादर पर्याप्तक, निवृत्त पर्याप्तक, लब्ध पर्याप्तक जीवों में से, किसी भी जीव की विराधना की हो,
आराधना की हो, तत्संबंधी मेरा दुष्कृत मिथ्या होवे। तत्संबंधी मेरा दुष्कृत मिथ्या होवे। एकांत विपरीत संशय वैनिक और अज्ञान, एकांत विपरीत संशय वैनिक और अज्ञान, इन 5 प्रकार के मिथ्या मार्ग और उनके सेवकों की इन 5 प्रकार के मिथ्या मार्ग और उनके सेवकों की मन से प्रशंसा की हो, तत्संबंधी मेरा दुष्कृत मिथ्या होवे। मन से प्रशंसा की हो, तत्संबंधी मेरा दुष्कृत मिथ्या होवे। जिन दर्शन जलगानन रात्रि त्याग भोजन 5 उदंबर, बोलो, जिन दर्शन जल गालन रात्रि भोजन त्याग 5 उदंबर त्याग, मध्य मांस मधु त्याग, मध्य मांस मधु त्याग, जीव दया पालन, जीव दया पालन, इन 8 श्रावक के मूल गुणों में अतिचार के द्वारा जो पाप लगे हों, इन 8 श्रावक के मूल गुणों में अतिचार के द्वारा जो पाप लगे हों, तत्संबंधी मेरा दुष्कृत मिथ्या होवे। संबंधी मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। हे भगवन, हे भगवन, मूल गुणों के अंतर्गत मूल गुणों के अंतर्गत जिन दर्शन व्रत पालन में प्रमाद किया हो, जिन दर्शन व्रत पालन में प्रमाद किया हो, अभिनय से दर्शन किया हो, अभिनय से दर्शन किया हो, तथा दर्शन पूजन करते समय मन वचन काय की शुद्धि नहीं रखी हो, तथा दर्शन या पूजन करते समय मन वचन काय की शुद्धि नहीं रखी हो, जिन दर्शन व्रत पालन करते हुए जिन दर्शन व्रत पालन करते हुए जिन मार्ग में शंका की हो, जिन मार्ग में शंका की हो, शुभाचरण पालन कर संसार सुख की वांछा की हो, शुभाचरण पालन कर संसार सुख की वांछा की हो, धर्मात्माओं के मलिन शरीर को देखकर ग्लानि की हो, धर्मात्माओं के मलिन शरीर को देखकर ग्लानि की हो, मिथ्या मार्ग और उसके सेवकों की मन से प्रशंसा, मिथ्या मार्ग और उसके सेवकों की मन से प्रशंसा, तथा वचन से स्तुति की हो, तथा वचन से स्तुति की हो, इत्यादि अतिचार अनाचार दोष लगे हों, इत्यादि अतिचार अनाचार दोष लगे हों, तस्मिच्छामि दुक्खड़म, तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे नाथ, नाथ, मूल गुणों के अंतर्गत मूल गुणों के अंतर्गत जलगानन व्रतकालन में प्रमाद किया हो, जल गालन व्रत पालन में प्रमाद किया हो, जल छानने के 48 मिनट बाद जल छानने के 48 मिनट बाद फिर उसे नहीं छानकर उसी का उपयोग किया हो, उसे फिर नहीं छानकर उसी का उपयोग किया हो, प्रमाण से छोटे इकहरे मलिन जीर्ण एवं सछिद्र वस्त्र से जल छाना हो, प्रमाण से छोटे इकहरे मलिन जीर्ण एवं सचिद्र वस्त्र से जल छाना हो, गर्म पानी की मर्यादा समाप्त हो जाने पर उसका उपयोग किया हो, गर्म पानी की मर्यादा समाप्त हो जाने पर उसका उपयोग किया हो, छानने से बचे शेष जल को और जीवाणी को यथा स्थान कड़े वाली बाल्टी से ना पहुंचाया हो, छानने से शेष बचे जल को और जीवानी को यथास्थान न कड़े वाली पहुंचाया बाल्टी हो, से न पहुंचाया हो, उसे नाली आदि में डाल दिया हो, उसे नाली आदि में डाल दिया हो, तथा जीवाणी की सुरक्षा या पानी छानने की विधि में प्रमाद किया हो, तथा जीवानी की सुरक्षा या पानी छानने की विधि में प्रमाद किया हो, इत्यादि अनाचार मुझ में लगे हों, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। इत्यादि अनाचार मुझे लगे हों, तत्समिच्छामि दुक्कडम। हे देवाधिदेव, हे देवाधिदेव, मूल गुणों के अंतर्गत रात्रि भोजन त्याग व्रत में मूल गुणों के अंतर्गत रात्रि भोजन त्याग व्रत में रात्रि के बने भोजन का रात्रि के बने भोजन का सूर्य उदय से 48 मिनट के भीतर या सूर्यास्त के एक मुहूर्त पूर्व सूर्योदय से 48 मिनट के भीतर या सूर्यास्त के एक मुहूर्त पूर्व तथा औषधि के निमित्त तथा औषधि के निमित्त रात्रि को रस फल आदि का सेवन किया हो, कराया हो, करते हुए की अनुमोदना की हो, रात्रि को रस फल आदि का का सेवन किया हो, कराया हो या करते हुए की अनुमोदना की हो, तज्जन्य अन्य भी अतिचार अनाचार दोष लगे हों, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। तज्जन्य अन्य भी अतिचार अनाचार दोष लगे हों, तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे करुणा के सागर, हे करुणा किताब ले लो। के सागर, मूल गुणों के अंतर्गत मूल गुणों के अंतर्गत पंच उदंबर फल त्याग व्रत में पंच उदंबर फल त्याग व्रत में सभी किताब ले लो वहां से।
तथा औषधि निमित्त सूखे अथवा औषधि निमित्त उदंबर फलों का उदंबर फलों का सर्वसाधारण वनस्पति का सर्वसाधारण वनस्पति का अदरक मूली आलू आदि अदरक मूली आलू आदि अनंतकायी वनस्पति का अनंतकायिक वनस्पति का त्रस जीवों के आश्रयभूत वनस्पति का त्रस जीवों के आश्रयभूत वनस्पति का बिना फाड़ किए सेमफली आदि बिना फाड़ किए सेमफली आदि एवं अनजाने फलों का सेवन किया हो कराया हो करने वालों की अनुमोदना की हो एवं अनजाने फलों का सेवन किया हो कराया हो या करने वालों की अनुमोदना की हो इत्यादि अतिचार अनाचार दोष लगे हो तस्मिच्छामि दुक्खड़म। इत्यादि अतिचार अनाचार दोष लगे हो तस्य मिच्छामि दुक्कडम। हे दया के सागर हे दया के सागर मूल गुणों के अंतर्गत मूल गुणों के अंतर्गत मध्य त्याग व्रत में मर्यादा के बाहर का अचार मुरब्बा आदि मूल गुणों के अंतर्गत मध्य त्याग व्रत में मर्यादा के बाहर का अचार मुरब्बा आदि सर्व प्रकार के संधानों का सर्व प्रकार के संधानों का 2 दिन व 2 रात्रि 1 दिन व 1 रात्रि व्यतीत हुए एक दिन व एक रात्रि व्यतीत हुए दही छाछ कांजी आदि का दही छाछ कांजी आदि का आसवों एवं अर्कों का आसवों एवं अर्कों का तथा भांग नांग फेन धतूरा पोस्ता आदि का छिलके चरस और गांजा आदि नशीले पदार्थों का तथा भांग नागफेन धतूरा पोस्त का छिलका चरस और गांजा आदि नशीले पदार्थों का स्वयं सेवन किया हो कराया हो सेवन करने वालों की अनुमोदना की हो स्वयं सेवन किया हो कराया हो या करने वाले की अनुमोदना की हो और अन्य और जो भी अतिचार अनाचार जन्य दोष लगे हों तस्मिच्छामि दुक्खड़म। अन्य और भी जो अतिचार अनाचार जन्य दोष लगे हो तस्य मिच्छामि दुक्कडम। हे करुणा के सागर भगवन हे करुणा के सागर भगवन मूल गुणों के अंतर्गत मांस त्याग व्रत में मूल गुणों के अंतर्गत मांस त्याग व्रत में चमड़े के बेल्ट पर्स जूता चप्पल घड़ी का पट्टा आदि का स्पर्श हो गया हो चमड़े के बेल्ट पर्स जूता चप्पल घड़ी का पट्टा आदि का स्पर्श हो गया हो या चमड़े से आच्छादित अथवा स्पर्शित या चमड़े से आच्छादित अथवा स्पर्शित हींग घी तेल एवं जल आदि का हींग घी तेल एवं जल आदि का अशोधित भोजन का अशोधित भोजन का जिसमें त्रस जीवों का संदेह हो ऐसे भोजन का जिसमें त्रस जीवों का संदेह हो ऐसे भोजन का बिना छना हुआ अथवा विधि पूर्वक दोहरे छन्ने से नहीं छाना गया बिना छना हुआ अथवा विधि पूर्वक दोहरे छन्ने से नहीं छाना गया घी दूध तेल एवं जल आदि का घी दूध तेल एवं जल आदि का सड़े घुने हुए अनाज आदि का सड़े घुने हुए अनाज आदि का शोधन विधि से अनभिज्ञ शोधन विधि से अनभिज्ञ साधर्मी भोजन का साधर्मी या साधर्मी या शोधन विधि से अपरिचित विधर्मी के हाथ से तैयार हुए भोजन का शोधन विधि से अपरिचित विधर्मी के हाथ से तैयार हुए भोजन का बासा भोजन का बासा भोजन का रात्रि भोजन का रात्रि भोजन का चलित रस पदार्थों का चलित रस पदार्थों का बिना 2 फाड़ किए काजू बिना 2 फाड़ किए काजू पुरानी मूंगफली सेमफली पुरानी मूंगफली सेमफली एवं भिंडी आदि का एवं भिंडी आदि का और अमर्यादित दूध दही तथा छाछ आदि पदार्थों का और अमर्यादित दूध दही तथा छाछ आदि पदार्थों का सेवन किया हो कराया हो या करते हुए की अनुमोदना की हो स्वयं सेवन किया हो कराया हो या करते हुए की अनुमोदना की हो तज्जन्य अन्य जो भी अतिचार अनाचार दोष लगे हों तस्मिच्छामि दुक्खड़म तज्जन्य अन्य जो भी अतिचार अनाचार दोष लगे हो तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे परम पिता परमात्मा हे परम पिता परमात्मा मूल गुणों के अंतर्गत मूल गुणों के अंतर्गत मधु त्याग व्रत में मधु त्याग व्रत में औषधि के निमित्त मधु का
का, औषधि के निमित्त मधु का, फूलों के रसों एवं गुलकंद आदि का, फूलों के रसों एवं गुलकंद आदि का, स्वयं सेवन किया हो, कराया हो, करते हुए की अनुमोदना की हो, स्वयं सेवन किया हो, कराया हो या करते हुए की अनुमोदना की हो, तज्जन अन्न भी अतिचार अनाचार दोष लगे हो, तस् मिच्छामि दुक्कड़म, तज्जन्य अन्य भी अतिचार अनाचार दोष लगे हो, तस्य मिच्छामि दुक्कड़म। हे नित्य निरंजन देव, हे नित्य निरंजन देव, मूल गुणों के अंतर्गत मूल गुणों के अंतर्गत जीव दया व्रत पालन में प्रमाद किया हो, जीव दया व्रत पालन में प्रमाद किया हो, अज्ञान रखा हो, अज्ञान रखा हो, उपेक्षा की हो, उपेक्षा की हो, बिना प्रयोजन जीवों को सताया हो, बिना प्रयोजन जीवों को सताया हो, और अंगोपांग छेदन किए हो, और अंगोपांग छेदन किए हो, कराए हो या अनुमोदना की हो, कराए हो या अनुमोदना की हो, तज्जन्य जो भी दोष लगे हो, तस् मिच्छामि दुक्कड़म। तज्जन्य जो भी दोष लगे हो, तस्य मिच्छामि दुक्कड़म। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करें। सीधे बैठो, चक्षु जुआ मांस मदिरा शिकार वेश्यागमन चोरी और पर स्त्री रमण, जुआ मांस मदिरा शिकार वेश्यागमन चोरी और पर स्त्री रमण, इन सप्त व्यसन सेवन में जो पाप लगा हो, तस् मिच्छामि दुक्कड़म। इन सप्त व्यसन सेवन में जो पाप लगा हो, तस्य मिच्छामि दुक्कड़म। देव दर्शन पूजन साधु उपासना वैयावृत्ति स्वाध्याय, देव दर्शन पूजन साधु उपासना वैयावृत्ति स्वाध्याय, संयम पालन, संयम पालन, इच्छाएं सीमित करना इच्छाएं सीमित करना, और अर्जित संपत्ति का सदुपयोग, और अर्जित संपत्ति का सदुपयोग, इन 6 आवश्यक पालन में अतिचार पूर्वक जो दोष लगे हों, तस् मिच्छामि दुक्कड़म। इन 6 आवश्यक पालन में अतिचार पूर्वक जो दोष लगे हो, तस्य मिच्छामि दुक्कड़म। इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग, इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान बंध, पीड़ा चिंतन और निदान बंध, ये 4 आर्त ध्यान, ये 4 आर्त ध्यान, हिंसानंद मृषानंद, हिंसानंद मृषानंद, चौर्यानंद और परिग्रहानंद, चौर्यानंद और परिग्रहानंद, ये 4 रौद्र ध्यान द्वारा जो पाप लगे हों, तस् मिच्छामि दुक्कड़म। ये 4 रौद्र ध्यान द्वारा जो पाप लगे हो, तस्य मिच्छामि दुक्कड़म। राजकथा, चोर कथा, स्त्री कथा और भोजन कथा करने से, राजकथा, चोर कथा, स्त्री कथा और भोजन कथा करने से जो पाप लगे हों, तस् मिच्छामि दुक्कड़म। जो पाप लगे हो, तस्य मिच्छामि दुक्कड़म। जीवों को सताने वाला दुष्ट मन वचन काये, जीवों को सताने वाला दुष्ट मन वचन काय, 3 दंड, ये 3 दंड, माया मिथ्या निदान ये 3 शल्य, माया मिथ्या निदान ये 3 शल्य, सप्त गारव, रिद्धि गारव और 7 गारव द्वारा जो पाप लगे हों, तस् मिच्छामि दुक्कड़म। और शब्द गारव, रिद्धि गारव और 7 गारव द्वारा जो पाप लगे हो, तस्य मिच्छामि दुक्कड़म। आहार भय मैथुन और परिग्रह, आहार भय मैथुन और परिग्रह, इन 4 संज्ञाओं के द्वारा जो पाप बंद हुआ हो, तस् मिच्छामि दुक्कड़म। इन 4 संज्ञाओं के द्वारा जो पाप बंद हुआ हो, तस्य मिच्छामि दुक्कड़म। इहलोक भय परलोक भय, इहलोक भय परलोक भय, मरण भय वेदना भय, मरण भय वेदना भय, अगुप्ति भय अरक्षा भय, अगुप्ति भय अरक्षा भय, और अकस्मात भय द्वारा जो पाप बंद हुआ हो, तस् मिच्छामि दुक्कड़म। और अकस्मात भय द्वारा जो पाप बंद हुआ हो, तस्य मिच्छामि दुक्कड़म। 9 वर्ड मुकार मंत्र पढ़ेंगे।
स्थूल हिंसा वृत्ति व्रत का पालन करते हुए स्थूल हिंसा विरति व्रत का पालन करते हुए जीवों को मारा हो, बांधा हो, जीवों को मारा हो, बांधा हो, अंगोपांग छेदे हो, अंगोपांग छेदे हो, अधिक बोध लादा हो, अधिक बोझ लादा हो, अन्न पान का निरोध किया हो, अन्नपान का निरोध किया हो, इच्छादि अनेक दोष कृत कारित अनुमोदना से किया हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। इत्यादि अनेक दोष कृत कारित अनुमोदना से किया हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। स्थूल असत्य वृत्ति व्रत का पालन करते हुए स्थूल असत्य विरति व्रत का पालन करते हुए मिथ्योपदेश देने से मिथ्योपदेश देने से एकांत में कही हुई बात को प्रकट करने से एकांत में कही हुई बात को प्रकट करने से झूठा लेख लिखने से झूठा लेख लिखने से किसी भी इंगित चेष्टा से किसी भी इंगित चेष्टा से अभिप्राय समझकर अभिप्राय समझकर भेद प्रकट कर देने से भेद प्रकट कर देने से जो दोष मन वचन काय जो दोष मन वचन काय एवं कृत कारित अनुमोदना से लगे हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। एवं कृत कारित अनुमोदना से लगे हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। स्थूल चौर्य विरति व्रत के पालन करने में स्थूल चौर्य विरति व्रत के पालन करने में चोर द्वारा चुराया हुआ द्रव्य ग्रहण किया हो, चोर द्वारा चुराया हुआ द्रव्य ग्रहण किया हो, राज्य के विरुद्ध कार्य किया हो, राज्य के विरुद्ध कार्य किया हो, धरोहर हरण करने के भाव किए हो, धरोहर हरण करने के भाव किए हो, तौलने के बाट कमती या बढ़ती रखे हो, तौलने के बाट कमती या बढ़ती रखे हो, अधिक कीमती वस्तु में अधिक कीमती वस्तु में अल्प कीमती वस्तु मिलाकर बेची हो, अल्प कीमती वस्तु मिलाकर बेची हो, एवं मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से एवं मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से चोरी का प्रयोग बतलाने से जो दोष लगे हो, तस्मिच्छामि मे दुक्खड़म। चोरी का प्रयोग बतलाने से जो दोष लगे हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। स्थूल अब्रह्म विरति व्रत पालन करने में स्थूल अब्रह्म विरति व्रत पालन करने में व्यभिचारिणी स्त्री के साथ आने जाने का व्यवहार रखा हो, व्यभिचारिणी स्त्री के साथ आने जाने का व्यवहार रखा हो, कुमारी विधवा एवं सधवा आदि कुमारी विधवा एवं सधवा आदि अपरिग्रहित स्त्रियों के साथ आने जाने या लेन देन का व्यवहार रखा हो, अपरिग्रहित स्त्रियों के साथ आने जाने या लेन देन का व्यवहार रखा हो, काम सेवन के अंगों को छोड़कर दूसरे अंगों से कुचेष्टाएं की हो, काम सेवन के अंगों को छोड़कर दूसरे अंगों से कुचेष्टाएं की हो, काम के तीव्र वेग से विभत्स विचार बने हो, काम के तीव्र वेग से विभत्स विचार बने हो, और मन वचन काय और मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से कृत कारित अनुमोदना से अन्य के पुत्र पुत्रियों का विवाह किया हो, अन्य के पुत्र पुत्रियों का विवाह किया हो, इस प्रकार जो भी दोष लगे हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। इस प्रकार जो भी दोष लगे हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। स्थूल परिग्रह परिमाण व्रत में स्थूल परिग्रह परिमाण व्रत में मन वचन काय एवं कृत कारित अनुमोदना से मन वचन काय एवं कृत कारित अनुमोदना से जमीन और मकान आदि के प्रमाण का उल्लंघन किया हो, जमीन और मकान आदि के प्रमाण का उल्लंघन किया हो, गाय बैल आदि धन अनाज आदि गाय बैल आदि धन अनाज आदि धान्य धान्य दासी दास दासी दास सोना चांदी सोना चांदी वस्त्र एवं बर्तन आदि के प्रमाण का उल्लंघन किया हो, वस्त्र एवं बर्तन आदि के प्रमाण का उल्लंघन किया हो, तज्जन्य जो भी दोष लगे हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। तज्जन्य जो भी दोष लगे हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। 9 बार ओंकार मंत्र। दिग्व्रत देशव्रत
दिग्व्रत देश व्रत अनर्थ दंड व्रति व्रत अनर्थ दंड विरति व्रत ये 3 गुण व्रत ये 3 गुण व्रत और सामायिक और सामायिक प्रोस्तोपवास उपवास उपभोग परिभोग उपभोग परिभोग परिमाण व्रत परिमाण व्रत अतिथि संविभाग व्रत अतिथि संविभाग व्रत ये 4 शिक्षा व्रत रूप ये 4 शिक्षा व्रत रूप 12 व्रतों में जो दोष लगे हों 12 व्रतों में जो दोष लगे हो तस्मिच्छामि दुक्खड़म तस्मिच्छामि दुक्खड़म मुंह से बोलो आवाज नहीं आ रही तस्मिच्छामि दुक्खड़म तस्मिच्छामि दुक्खड़म 5 इंद्रियों और मन को वश में न करने से 5 इंद्रियों और मन को वश में न करने से जो पाप लगे हों जो पाप लगे हो तस्मिच्छामि दुक्खड़म तस्मिच्छामि दुक्खड़म मोह के वशीभूत होकर मोह के वशीभूत होकर अनेक प्रकार के उत्तमोत्तम वस्त्र अनेक प्रकार के उत्तमोत्तम वस्त्र एवं स्त्रियों को आकर्षित करने वाला एवं स्त्रियों को आकर्षित करने वाला शरीर का श्रृंगार किया हो शरीर का श्रृंगार किया हो राग के उद्रेक से युक्त राग से उद्वेग से युक्त हंसी में अशिष्ट वचनों का प्रयोग किया हो हंसी में अशिष्ट वचनों का प्रयोग किया हो और परस्पर प्रीति से रहने वालों के बीच में द्वेष किया हो और परस्पर प्रीति से रहने वालों के बीच में द्वेष किया हो तज्जन्य जो दोष लगे हों तस्मिच्छामि दुक्खड़म तज्जन्य जो दोष लगे हो तस्मिच्छामि दुक्खड़म तप और स्वाध्याय से हीन तप और स्वाध्याय से हीन असंबद्ध प्रलाप करने में असंबद्ध प्रलाप करने में अन्यथा पढ़ने पढ़ाने से अन्यथा पढ़ने पढ़ाने से एवं ग्रहण करने से एवं ग्रहण करने एवं से अन्यथा ग्रहण करने से एवं अन्यथा ग्रहण करने से जो दोष लगे हों जो दोष लगे हो तस्मिच्छामि दुक्खड़म तस्मिच्छामि दुक्खड़म मुनि आर्यका श्रावक और श्रावका की मुनि आदिका श्रावक और श्राविका की किसी भी प्रकार से निंदा की हो कराई हो किसी भी प्रकार से निंदा की हो कराई हो सुनी हो सुनाई हो सुनी हो सुनाई हो इससे जो पाप लगे हों इससे जो पाप लगे हो तस्मिच्छामि दुक्खड़म तस्मिच्छामि दुक्खड़म साधु या सधर्मियों से साधुओं या साधर्मियों से कटु वचन बोला हो कटु वचन बोला हो एवं आहार दान देने में एवं आहार दान देने में प्रमाद करने से जो दोष लगे हों प्रमाद करने से जो दोष लगे हो तस्मिच्छामि दुक्खड़म तस्मिच्छामि दुक्खड़म पाश्चात्य देव गुरु शास्त्र की अभिनय देव शास्त्र गुरु की अभिनय एवं आसाधना से जो पाप लगे हों तस्मिच्छामि दुक्खड़म एवं आसाधना से जो पाप लगे हो तस्मिच्छामि दुक्खड़म पाश्चात्य वेशभूषा का उपयोग कर पाश्चात्य वेशभूषा का उपयोग कर टीवी आदि देखकर टीवी आदि देखकर एवं उपन्यास आदि पढ़कर उपन्यास आदि पढ़कर शील में जो दोष लगे हों तस्मिच्छामि दुक्खड़म शील में जो दोष लगे हो तस्मिच्छामि दुक्खड़म उच्च कुलों को गर्हित कुल बनाने में उच्च कुलों को गर्हित कुल बनाने में कृतकारित अनुमोदना से सहयोग देने में कृतकारित अनुमोदना से सहयोग देने में जो पाप लगे हों तस्मिच्छामि दुक्खड़म जो पाप लगे हो तस्मिच्छामि दुक्खड़म चलते फिरते शरीर को हिलाने डुलाने में चलते फिरते शरीर को हिलने डुलाने में उठने बैठने में उठने बैठने में छींकने खांसने में छींकने खांसने में सोने में जम्भाई लेने में सोने में जमाई लेने में और मार्ग चलते चलाने में और मार्ग चलते चलाने में देखे अनदेखे में देखे अनदेखे में जाने अनजाने में जाने अनजाने में जो दोष लगे हों तस्मिच्छामि दुक्खड़म जो दोष लगे हो तस्मिच्छामि दुक्खड़म किसी भी जीव को किसी भी जीव को मैंने दबा दिया हो कुचल दिया हो घुमा दिया हो दबा दिया हो कुचल दिया हो घुमा दिया हो भयभीत कर दिया हो भयभीत कर दिया हो त्रास दिया हो त्रास दिया हो वेदना पहुंचाई हो वेदना पहुंचाई हो छेदन वेदन कष्ट दिया हो छेदन वेदन कष्ट दिया हो अथवा किसी प्रकार से अथवा किसी प्रकार से कष्ट पहुंचाया हो कष्ट पहुंचाया हो तस्मिच्छामि दुक्खड़म तस्मिच्छामि दुक्खड़म जाने अनजाने में जाने अनजाने में और जो भी दोष लगे हों और जो भी दोष लगे हो तस्मिच्छामि दुक्खड़म तस्मिच्छामि दुक्खड़म हा दुट्ठकयम हा
दुष्टतयम् हा दुष्ट चिंतियम दुष्टचिन्त्यम् हास्यम चाहा दुष्टम भाष्यं चाह दुष्टम् अंतो अंतो डच्छमि अंतो अंतो दज्जमि पच्छत्ता वेण बेयंतो पश्चात्तावेन वे हाय 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 मैंने दुष्कर्म किए हो मैंने दुष्कर्म किए हो मैंने दुष्ट कर्मों का बार बार चिंतन किया हो मैंने दुष्ट कर्मों का बार बार चिंतन किया हो मैंने दुष्ट मर्म भेदक वचन कहे हो मैंने दुष्ट मर्म भेदक वचन कहे हो इस प्रकार मन वचन और काय की दुष्टता से इस प्रकार मन वचन और काय की दुष्टता से मैंने अत्यंत कुत्सित कर्म किए हो मैंने अत्यंत कुत्सित कर्म किए हो उन कर्मों का अब मुझे उन कर्मों का अब मुझे अत्यंत पश्चाताप है अत्यंत पश्चाताप है हे प्रभु प्रभु मेरे किसी के भी साथ राग नहीं है मेरा किसी के भी साथ राग नहीं है सही बोलना द्वेष नहीं है द्वेष नहीं है झूठ नहीं बोलना बैर नहीं है बैर नहीं है क्रोध मान माया लोभ भी नहीं है क्रोध मान माया लोभ भी नहीं है बल्कि सर्व जीवों के प्रति उत्तम क्षमा है अपितु सर्व जीवों के प्रति उत्तम क्षमा है जब तक मोक्ष पद की प्राप्ति ना हो जब तक मोक्ष पद की प्राप्ति ना हो तब तक भव भव में तक भव में मुझे शास्त्रों के पठन पाठन का अभ्यास हो मुझे शास्त्रों के पठन पाठन का अभ्यास हो जिनेन्द्र पूजा जिनेन्द्र पूजा निरंतर श्रेष्ठ पुरुषों की संगति निरंतर श्रेष्ठ पुरुषों की संगति सच्चरित्र संपन्न पुरुषों के गुणों की चर्चा चरित्र संपन्न पुरुषों के गुणों की चर्चा दूसरों के दोष कहने में मौन दूसरों के दोष कहने में मौन सभी प्राणियों के प्रति प्रिय और हितकारी वचन सभी प्राणियों के प्रति प्रिय और हितकारी वचन एवं आत्म कल्याण की भावना एवं आत्म कल्याण की भावना ये सब मुझे प्राप्त हो ये सब मुझे प्राप्त हो हे जिनेन्द्र देव हे जिनेन्द्र देव मुझे जब तक मोक्ष की प्राप्ति ना हो मुझे जब तक मोक्ष की प्राप्ति ना हो तब तक आपके चरण तब तक आपके चरण मेरे हृदय में मेरे हृदय में और मेरा हृदय और मेरा हृदय आपके चरणों में लीन रहे प्रभु आपके चरणों में लीन रहे प्रभु हे भगवान हे भगवान मेरे दुखों का क्षय हो मेरे दुखों का क्षय हो कर्मों का नाश हो कर्मों का नाश हो रत्नात्रय की प्राप्ति हो नेत्र की प्राप्ति हो शुभ गति हो शुभ गति हो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो समाधि मरण हो समाधि मरण हो और श्री जिनेन्द्र के गुणों की प्राप्ति हो और श्री जिनेन्द्र के गुणों की प्राप्ति हो ऐसी मेरी भावना है 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 9 वर्णों का मंत्र पढ़ेंगे। मंदिर आया तो ये ख्याल आया मंदिर आया तो ये ख्याल आया क्या है पुण्य पाप क्या है मोह माया मंदिर आया तो ये ख्याल आया हम जिसे गुनगुना नहीं सकते हम जिसे गुनगुना नहीं सकते वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया
वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, क्या है पुण्य पाप, क्या है मोह माया। मंदिर आया तो ये ख्याल आया। अतः अपरानिक आचार्य वंदनयाम सिद्ध भक्तिम कायो सर्गम करो। सम्मतदान दंसन वीर्य सोमं तहे व्यवगहनम अगुरुडहो मवाहम मटुणाहो दिशदानम तौ सिद्धे नय सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेया नानम इदं शरणं ये सिद्धे शिरसा नमस्यामि इक्षाई बंते सिद्ध भक्ति काउशुको तत्शालोचम सम्मनान सम्मदंसन समचरिजुतानम अट्टवेह कंब विपुकाणम अट्टगुण संपन्नानम उडुलोय मध्यमे पैडियाणम तौ सिद्धाणम नय सिद्धाणम श्रीम सिद्धाणम चर सिद्धाणम चर सिद्धाणम अतीतानागत वर्तमान कालते सिद्धाणम सब सिद्धाणम शारणचकालम अंशमी पूज्यमी वंदनामि नमस्यामि दुखो को मुखो बोला सुगमणम समाहि मरणम जन्मणु संपत्ति ओमज्जम नमोस्तु प्राणिकाचार वंदनयाम श्रीमत् श्रुत भक्तिम कायो सर्गम करोमि हम। कोटिशतं द्वादश चैव कोट्यो लक्षाणि सीतेत्यधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यम् एतत्सुदं पञ्चपदं नमामि। अरिहन्त भाषयत्थं गणहरदेवीं गन्धियं शमं प्रणमामि भक्तिजुतोषधनानमो वै शिरसा। इक्षामि भन्ते सद्भक्ति काव्यशमुको दशालोचम् अंगो भंग पैनीय पाहुड परियमि शुद्ध प्रणमामि योग उपगय चूड़िया चीव सुत्तते धम्मकायम शाणिकालम अंशेमि पूज्यमि वंदामि निष्ठामि दुखो कम को बोहिला हो सुखी गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मुज्जम नमोस्तु प्राणिकाचार्य वंदनयाम श्रीमद् आचार्य भक्तिम कायो सर्गम करोमि। श्रुतजलधिपारिकेभ्यः शुभर्मते भावना पटुमतेभ्यः सुचरितपोनदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुभ्यः। छत्तीसगुण समग्रे पंचविहाचार्यकरण संदर्शे शिष्यानुगय कुशले धम्मायिनी सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेण तरन्ति संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अट्टकम्मं जम्मं मरणं न पावयन्ति ये नित्यमृतमन्त्र होमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुलः षट्कर्मा विरतास्तपोदनदनः साधुक्रिया साधवः शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्राकृते ज्योतिकः मोक्षद्वारकपाटपाटनभटः प्रणन्तु मां साधवः गुरुवापान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकः इच्छाई भन्ते आर्यभक्ति काव्यशुको कौतशालोचम् शमनान समदंसन समजरुत्ताणम पंचभीयाचारणम आयर्याणम आयरादि सदनाणम देस्याणम वच्छायाणम तीरणम पड़रयाणम सबसावणम स्याणचकालम अंचे में पूजे में वंदामि नसामि दुख को कम को बोहिला हो सुखी गमनम समाहि मरणम जन्म संपत्ति हो पाक्षिक तुम मांगे तुझसे आप लोग प्रायश्चित मांगो महाराज जी से आज। बोलो महाराज जी प्रायश्चित दीजिए। हाँ 10 दिन के 10 लाख क्षण पर में सभी भारतवर्ष के लोग जहाँ जहाँ जो सुन रहे हो 10 लाख क्षण के प्रायश्चित के रूप में सभी लोग नमोकार मंत्र की 15 मालाएं फेर लेना। प्रायश्चित के रूप में फेरना है।
भैया जी बोल रहे साल भर का। साल भर के तो वृत्तियों को दूं, इनको तो क्या दूं? वृत्ति लोग जो प्रतिमाधारी हैं, वृत्ति हैं, वे साल भर के प्रायश्चित में एक उपवास कर लें, और एक उपवास का बस साल भर के प्रायश्चित। अपराह्निक स्वाध्याय मिला। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। निर्मला जी जैन बड़ौत गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि अनंगसरा ने इतने वर्ष तक तप किया और उस तप के प्रभाव से वह स्त्री पर्याय में गई। महाराज जी उसने मिथ्यात्व का त्याग, मिथ्यात्व का नाश नहीं कर पाई महाराज जी इतने त्याग से वो नहीं कर पाई। मिथ्यात्व का नाश करना कोई साधारण चीज नहीं है, और मिथ्यात्व का नाश नहीं करने पर भी स्त्री पर्याय का विच्छेद हो सकता था, क्योंकि मिथ्या दृष्टि भी सभी स्त्री पर्याय में ही जन्म लेते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन अब उनके परिणाम तद्रूप नहीं हो पाए स्त्री पर्याय के संबंध में, तब तो परिणामों का ही वैचित्र कहना। महाराज जी आज आपने बताया प्रवचन में कि सर्प उसे अजगर निगल रहा है और वो उसे क्षमा कर रही है, इतना सूक्ष्म धर्म उसके पास में है, तो उसके बाद भी परिणाम में इतनी निर्मलता होने के बाद भी सम्यक्ति की प्राप्ति क्यों नहीं हो पाई उसे? दया भाव होना अलग चीज है। स्त्रियों की कोमलता उनका स्वभाव है, दया है, लेकिन स्त्री पर्याय के जो बंध के कारण हैं वो मात्र निर्दयता नहीं है। स्त्री पर्याय का विच्छेद का कारण दया नहीं है, अहिंसा नहीं है, अनुकंपा नहीं है। इन सब से स्त्री पर्याय का विच्छेद होता हुआ ऐसा कोई नियम नहीं है। स्त्रियों में बहुत दयालुता होती है, बहुत कोमलता, जल्दी रो पड़ते हैं, तो इस मात्र से स्त्री पर्याय नष्ट हो जाएगी ऐसा कोई नियम नहीं। स्त्री पर्याय के जो बंध के कारण हैं, वो बंध के कारण से वो मायाचारी आदि अपने अंदर के परिणामों के प्रति भय, लोक, लज्जा आदि मरण करते समय ये सब चीज़ें जाना चाहिए। दया बिल्कुल भिन्न चीज़ है। महाराज जी 3000 वर्ष तक आपने बताया सच्चे देवगुरु शास्त्र की शरण में रही और साधना की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। सच्चे देव साध गुरु तक ब्रह्मचारी रही। आज ब्रह्मचारी का विषय था, उसके ऊपर बहुत सारे संकट आए, स्थितियाँ बनी, लेकिन उसने किसी भी प्रकार से संयम का संयम नहीं छोड़ा। ब्रह्मचर्य से रही 3000 साल तक। सच्चे देव साध गुरु की शरण में रही, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। संजय संध्या जैन आधारताल जबलपुर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है, आज आपने मोक्ष तत्व की जो व्याख्या की उसमें आपने संबर निर्जरा को सबको गौण कर दिया महाराज जी, तो संबर निर्जरा को गौण कर देंगे तो फिर मोक्ष बनेगा कैसे महाराज जी? संबर निर्जरा से कर्मों का क्षय होता है, कर्मों के क्षय से मोक्ष होता है, साक्षात कारण। जैसे पूज्यवर कुंद स्वामी कहते हैं, हमने कर्मों को बंद नहीं किया है, हमने तो राग द्वेष किए। जम कुणदिभाव मादा कत्तासु होदि भाव से निश्चय दो व्यवहार पुग्गल कम्माण कत्तारम। मैंने तो राग द्वेष भाव किए, मैंने कर्म थोड़ी किया है। कर्मबंध मैंने नहीं किए, जीव कर्मबंध करता भी नहीं कि जीव तो राग द्वेष करता है, कर्मबंध राग द्वेष से होते हैं। तो कर्मबंध में कारण जो है, जीव द्रव्य को कहीं नहीं लिखा, किसी शास्त्र में नहीं लिखा। राग द्वेष कर्मबंध के कारण है, और राग द्वेष से योगों में चंचलता आई, तो साक्षात कारण क्या हुआ? योगों का बंध। तो यहाँ ये जैन दर्शन की नई विवक्षा कहलाती है कि तुमने मोक्ष प्राप्त नहीं किया, तुमने तो कर्मों की निर्जरा की है, और कर्म की निर्जरा से मोक्ष हुआ है। जैसे हमने कितना बढ़िया तो समझा दिया था
कि एक पेड़ को अपने लगाया है, हमने फल पैदा नहीं किए। हमने पेड़ लगाया, पेड़ की सक्रिय सब हमने किया, लेकिन फल तो आए हैं अपने आप, हमने लगाए नहीं है। अपन क्या बोलते हैं, पेड़ मैंने लगाया है, फल मैंने लगाए, ऐसा बोलते क्या? बस यही यहाँ समझना चाहिए। मैंने संबर निर्जा की है, मोक्ष तो हमें मिला है। अर्पिता जैन मुंबई सौगानी, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, सिद्ध भगवान के कितने भाव होते हैं? सिद्ध भगवान के जो छायक भाव होता है, और छायक भाव उनके यहाँ होते हैं, और फिर यहाँ कह दिया केवल दर्शन, ज्ञान, सिद्धत्व, ये भाव होते हैं, सम्यक तो ये भाव उनके होते हैं। सुचित्रा आर के जैन, नेहा नगर सागर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो सिद्ध होते हैं, मोक्ष जाते हैं, तो कम से कम कितनी अवगाहना वाले जीव मोक्ष जा सकते हैं? 3.5 हाथ, अधिकतम 525 धनुष, और कम से कम 3.5 हाथ प्रमाण जो है यह जगन अवगाहना। सुधीर जैन गोंदिया, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, सिद्ध भगवान भव्य होते हैं या अभव्य होते हैं? वो भव्यातीत होते हैं, अभव्य तो कहेंगे नहीं, भव्यातीत होते हैं। मतलब भव्य अभव्य किसी में नहीं आएंगे महाराज जी? भव्यातीत, भव्य को पार कर चुके हो। शैलेश जैन रंगवाले जबलपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, कर्म क्षय पहले होता है या मोक्ष पहले होता है? कर्म क्षय, कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो हो, संपूर्ण कर्मों का मोक्ष होने के बाद, मोक्ष तो फल है, कार्य है, और कर्मों का क्षय कारण है, साधन है। चंद्रकांत जैन डूंगरगढ़ छत्तीसगढ़, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि सिद्ध भगवान जो हैं तनुवाद बलय के आगे क्यों नहीं जाते? धर्मास्तिकाया भावात, तनुवाद बलय के बाद धर्मास्तिक, क्योंकि उनमें जाने की शक्ति तो है, लेकिन जाने का लिए जो उदासीन कारण चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति गति करेगा तो धर्म द्रव्य के बिना नहीं कर सकता, और धर्म आस्तिकाया, इस पर सूत्र दे दिया उन्होंने। पवन जैन इंस्पेक्टर, नेहा नगर सागर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, कम से कम कितने ज्ञान वाले को केवल ज्ञान प्राप्त होता है? केवल ज्ञान तो शुद्ध ज्ञान पूर्वक होता है, बाकी 4 ज्ञान और 4 ज्ञान पूर्वक होता है। अवधि ज्ञान, मना पर्या ज्ञान, मति शुद्ध ज्ञान, 4 ज्ञान वालों को केवल ज्ञान हो सकता है, और कम से कम मति शुद्ध ज्ञान तो होता ही है। और अंत में पूछा जाए तो केवल ज्ञान शुद्ध ज्ञान पूर्वक होता है। पूज्य अकलंग स्वामी ने राजवार्तिक में कहा, तो शुद्ध ज्ञान उपयोग, जब अंत में शुद्ध ज्ञान का उपयोग होगा तभी केवल ज्ञान होगा। मति ज्ञान में उपयोग है तो केवल ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि उस शुद्ध ज्ञान को जनक कहा है केवल ज्ञान का। तो मति ज्ञान भी तो होगा मानस, क्योंकि शुद्ध ज्ञान तो मति ज्ञान, मति ज्ञान 12वें गुण स्थान में होता है, लेकिन अंत समय में जब वो एकत्व वितर्क विचार ध्यान करेंगे तो पहले तो मति ज्ञान होगा, क्योंकि एकत्व वितर्क विचार ध्यान में जो भी विषय बनाएंगे वो मति ज्ञान से बनाएंगे, लेकिन मति ज्ञान के बाद वो शुद्ध ज्ञान में चले जाएंगे, और जब उनका उपयोग शुद्ध ज्ञान आत्मक होगा तभी केवल ज्ञान होगा। ये आगम की व्याख्या है। अभिषेक जैन मोनू, एम्प्रेस मिल जबलपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, क्या कोई तीर्थंकर के अभाव में भी मोक्ष जा सकते हैं क्या? क्यों नहीं जा सकते? तीर्थंकर की कोई जरूरत नहीं। ब्रजार्थ पर्व की श्रेणियों में कोई तीर्थंकर नहीं होते, सदा ही नहीं होते, कोई तीर्थंकर का विहार भी नहीं होता। आज तक अनादिकाल से अनादिकाल हो गया, अभी तक कोई विजयार्थ श्रेणी से अनंतो जीव मोक्ष जा चुके, लेकिन आज तक कभी वहां कोई तीर्थंकर नहीं हुए। तो कितनी बड़ी बात है, कोई जरूर नहीं तीर्थंकर। बीच का काल कितना होता है? ऋषभदेव से लेकर के अजितनाथ के बीच में 50 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में कितने असंख्यातों जीव मोक्ष चले गए, तीर्थंकर कोई था नहीं। महाराज जी, दीप्ति जैन मुजफ्फरनगर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जगन्य अवगाहना से सिद्ध होने वालों की संख्या ज़्यादा है या उत्कृष्ट अवगाहना से सिद्ध होने वालों की संख्या ज़्यादा है? मध्यम वालों की, और मध्यम वालों की ज़्यादा है। उत्कृष्ट वालों की भी ज़्यादा नहीं है, जघन्य वालों की भी ज़्यादा नहीं,
क्योंकि विधेय क्षेत्र में सभी की 500 धनुष की काया हो ऐसा कोई नियम नहीं है। वहाँ भी उत्तम मध्यम जघन्य काया होती है। ठीक है, अपने जैसी छोटी काया तो नहीं होगी, लेकिन 500 धनुष में किसी की 550, किसी की 450, किसी की 450। जैसे आज जो रेशो आज है, अधिकतम आज कोई व्यक्ति कितने का है? 7 फुट, 7 फुट का है, 7 फुट। तो 7 फुट की संख्या कितनी है? कम है, कम है। 6 फुट की संख्या और कम है, 4.25, 5 और 6 के बीच में संख्या ज़्यादा रहती है। तो इसी प्रकार वहाँ रेशो मानना चाहिए, क्योंकि एक निश्चित प्रमाण की काया किसी भी क्षेत्र में मनुष्यों में नहीं है। मात्र है तो वो भोग भूमियों की काया निश्चित है, नियत है। जितनी काया का 3 कोष है तो 3 कोष ही होगी, कंबड़ नहीं होगी। लेकिन कर्म भूमि में कंबड़ होती है, तो मध्यम वाले ज़्यादा है। तो महाराज जी उत्कृष्ट अवगाहना 500 धनुष मानेंगे कि 525 धनुष मानेंगे? 525 धनुष का ही उल्लेख मिलता है। रंजना जैन, कोयला परिवार, बिलासपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है, सबसे कम कौन से लोक से जीव मोक्ष जाते हैं? लोक मतलब मध्यलोक से। ऊर्ध्वलोक से भी कम है, सबसे कम ऊर्ध्वलोक से, सबसे कम ऊर्ध्वलोक से जघन्य है। उससे सेकंड नंबर पर अधोलोक से और मध्यलोक से प्राय जाती है। श्रीमती सारिका जैन, तेल वाली, सिरोंज। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि रावण 1 महीने तक शिखर जी में रहा, तो वह वहाँ की वंदना क्यों नहीं कर पाया? ऐसा उल्लेख कोई पद्म पुराण में तो आया नहीं। ये चर्चा की आती है, लेकिन इसके संबंध में कोई प्रमाण नहीं है। लोग कहते हैं ऐसे, कहाँ से ये बात आई, चर्चा बहुत दिनों से है, लेकिन ये कोई आगम सम्मत बात नहीं है, क्योंकि वो अर्धचक्री था। नरकगामी जीव सम्यक शिखर की वंदना नहीं कर सकता है, ऐसा उल्लेख तो नहीं। साक्षात तीर्थंकर की वंदना कर रहा है। राजा सैनिक कोटिशिला को उठा रहे हैं, लक्ष्मण, नारायण, प्रति नारायण आदि। तो ये कथन कहाँ आया है? पहले प्रमाण दीजिए कि रावण सम्यक शिखर की वंदना नहीं कर पाया, ये प्रश्नकर्ता ने कहाँ पढ़ा है, उसका रेफरेंस दें। संप्रदा जैन, नबी, मुंबई। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी समायिक का क्या अर्थ होता है? जनरली हम श्रावक लोग समायिक में 1-2 पाठ कर लेते हैं, माला फेर लेते हैं, तो समायिक हो जाती है। तो समायिक का वास्तविक सामयिक का अर्थ है शाबद्ध से निवृत्ति, आरंभ और परिग्रह से निवृत्ति, प्रवृत्ति से निवृत्ति। पाठ आदि को ठीक है, कहीं कुछ बाद के आचार्यों ने कह दिया कि पाठ आदि है, लेकिन पूज्यवर समंत भद्र आचार्य महाराज तो कहते हैं एक मन वचन काय को स्थिर करके, और उसमें जिस समय वो ध्यान में बैठता है, चिंतन करता है, जाप करता है, लेकिन शरीर हिलना नहीं डुलाना चाहिए, वचन से मुंह से बोलना नहीं चाहिए, मन की चंचलता नहीं होना चाहिए। यही शाबद्ध और आरंभ परिग्रह से निवृत्ति होना ही चाहिए। अंकिता जैन, जबलपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि माता पिता के पैर बच्चे ही छूते हैं, बच्चियों को छूने का अधिकार क्यों नहीं है? छूते हैं कई जगह, राजस्थान में तो छूते हैं। राजस्थान में सभी बच्चियां पिताजी के पैर छूते, बड़े भाई के पैर छूते। मात बुंदेलखंड के अंदर और थोड़ा सा उत्तर प्रदेश का एरिया है जहाँ पर ऐसी मान्यता है कि कन्या पैर नहीं छूती पिता के, मामा के, बड़े भाई के। बड़ा भाई ही पैर छुएगा, भले वो भाई कितना ही बड़ा हो और उसकी बहन छोटी भी हो। बाप बिटिया के पैर छूता है। ये एक क्षेत्रीय परंपरा है, आगम की परंपरा नहीं है और भारत की परंपरा नहीं। भारत यहाँ पर राजस्थान में सभी प्राय शराब की समाज में तो है ही, बगैरगाल को पता नहीं, बगैरवाल में ये सब पैर छूते ना, बच्ची पैर छूते माँ बाप के। हाँ, तो राजस्थान में तो हम यही देखते, बच्ची कितने भी हो माँ बाप के पैर छूते, माँ बाप बच्ची के पैर नहीं छूते। कुंवर साहब के पैर भी माँ बाप नहीं छूते। कुंवर साहब जो हैं उनके पैर भी माँ बाप, कुंवर साहब सास ससुर के पैर छुएंगे। ये बुंदेलखंड में पता नहीं कहाँ से परंपरा आ गई कि वो छोकरे के पैर छूते, 80 साल की दादी बेचारी। हाँ हाँ, ये जैन परंपरा, जैन आगम की परंपरा नहीं है, जैन शास्त्रों की परंपरा नहीं। अब बोलो एक कुंवर साहब है गुटखा खावे और सासू बेचारी रात में पानी नहीं पीवे, लेकिन कुंवर साहब आएंगे तो पैर पड़ना पड़ेगा। अब एक छोटी सी है, बिटिया है, छोटी सी है,
अभी उसको कपड़े पहनना नहीं आता, हाँ छोटी, और पिता पैर छू रहा है उस बिटिया के, बड़ा भाई पैर छू रहा है। ये परंपरा ठीक नहीं है, आगम सम्मत नहीं है। बुंदेलखंड में या जिस यूपी परंपरा में ऐसी परंपरा है, इस परंपरा को खत्म होना चाहिए। और मैं तो बड़ों से तो कह नहीं पाऊंगा, छोटों से मेरा कहना है, बिटिया से कहना है और कुंवर साहब से कहना है, तुम लोग सास ससुर से पैर मत छुआओ, वो तुम्हारे मम्मी पापा हैं। आप एक और तो पापा कहते हो, एक और मम्मी कहते हो, पैर छुआते हो। तो कन्याओं को अपने से बड़ी उम्र वालों से पैर छुआना ना तो नैतिकता है और ना धर्म है। नहीं छुआना नैतिकता भी है और नीति भी है। इसलिए बुंदेलखंड के स्वरूप सुना हो तो कम से कम बच्चों के लिए और कुंवर साहबों के लिए नियम लेना चाहिए कि सासू से ससुर से पैर न छुआएं। अपने से उम्र से जो बड़ा है उससे कदापि पैर नहीं छुआना चाहिए। स्पष्ट शास्त्रों में लिखा है, अपने से अधिक गुणवानों में, सासू तुमसे तो अधिक गुणवान होगी, यदि पैर छुआता है तो होन तो लुल्लू मुया, वे लूले लंगड़े अंधे बहरे होते हैं। इसलिए कुंवर साहबो कान खोल के सुनो, बुंदेलखंडी कुंवरो, हाँ जहाँ जहाँ से तुम्हारे सासू ने पैर पड़े हैं वहीं वहीं से अगली बार में पैर गायब हो जाएंगे। हाँ, विकलांग जन्मोगे। ठीक है, अभी तक तो रूढ़ी थी इसलिए चल गया, मालूम नहीं था। अब तो आपको फरमान जारी हो गया और गुरु मुख से आपको मिल गया कि कोई कुंवर साहब पैर न छुआएं अपने से बड़ों से, और कोई कन्या अपनों से बड़ों से पैर न छुआएं। कन्या होने से पूजनी नहीं हो जाती है। ये परंपरा गलत है और राजस्थान में ये परंपरा हमने तो कहीं यहाँ देखी नहीं। इसमें यहाँ तो सब बिल्कुल वही है जो होना चाहिए। मोक्षा जैन, अहमदाबाद, गुजरात। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि 10 लक्षण के बाद जो अंतिम उत्तम ब्रह्मचर्य दिन आता है उस दिन को अनंत चौदस क्यों कहा जाता है? अनंत चौदस की कोई कथा है। चौदस अलग चीज है, जैसे आपकी रविवार कथा है, मुकुट सप्तमी की कथा जैसे। अब मुकुट सप्तमी में पारसनाथ का मोक्ष कल्याण, मोक्ष सप्तमी अलग है और मुकुट सप्तमी अलग है, दोनों एक थी। इसी प्रकार अनंत चतुर्दशी की कथा है, उससे 10 लाक्षण का कोई लेना देना नहीं है। 10 लाक्षण पर्व से अनंत चतुर्दशी का कोई लेना देना नहीं। अनंत चतुर्दशी की एक कथा है, जिसने अनंत चतुर्दशी का व्रत किया था तो मुकुट सप्तमी के समान उसका भी फल है। व्रत कथा को उससे उसको जान सकते, लेकिन 10 लाक्षण से अनंत चतुर्दशी का मतलब नहीं है। रश्मि सिंघई, दमोह। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि शहद का आजकल व्यापार किया जाता है और शहद की खेती मतलब मधुमक्खी को पालन किया जाता है, उसके बाद शहद निकाला जाता है। तो और महाराज जी, बहुत सी औषधियों में इसे उपयोग में लाया जाता है शहद को, फिर जैन धर्म में इसे अभक्ष्य क्यों कहा गया? शहद अभक्ष्य ही है। औषधि में प्रयोग लाने से भक्ष्य हो जाए ऐसा तो आगम में नहीं कहा ना। कितनी औषधियाँ जो अभक्ष्य हैं। अब देख लो, कई लोग मांस में से औषधियाँ बनाते हैं, हमारे यहाँ वो अभक्ष्य। तो शहद औषधि बनने से अभक्ष्य नहीं हो गई, वो तो अभक्ष्य थी, है और रहेगी। प्रियांशी जैन, जयपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, आलू तो जमी गंध होता है, प्याज और लहसुन में क्या दोष है? उसमें तो कोई दोष नहीं है ज्यादा। 2 प्रकार के दोष होते हैं। एक तो होता है गणंत का दोष, क्योंकि जो जमीन के अंदर पर फल होते जो होते हैं वे अंधकार में होते, कीचड़ में होते और अनंत त्रस्त जीवों की विराधना होती है। बोते समय भी तो होती है, जब वो फलता है तब निकालते हैं तब भी, क्योंकि जो भी जमीन के अंदर होता है वो गीले में निकलता है, सूखे में नहीं निकलता। गीलापन रहना चाहिए तभी निकलेगा। तो वहाँ त्रस्त जीव उत्पन्न होते हैं। तो 2 तरीके। और दूसरा, जमीन के अंदर रहने से उसकी प्रकृति तामस होती है, तामसी प्रति उसका गुण भी है, वो विकार पैदा करते हैं। अक्सर कर आप देखना तामसी लोग, मांसाहारी लोग इनको ज़्यादा प्रयोग करते हैं, इसलिए अभक्ष्य की कोटि में रखा जाता है। राजेन जैन, मेरठ। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, की जिज्ञासा है कि मान लो हम जंगल से जा रहे हैं और शेर सामने आ जाए और हमने नियम संलेखना ले ली, लेकिन महाराज जी जब शेर हमें फाड़ेगा तो वेदना तो होगी, और वेदना होगी तो उस समय हम
मिथ्यात्व में आ जाएंगे क्या? ये तुम लोग जिनको वेदना होगी होगी, समाधि लेने वाले को नहीं होगी, और जिसको होगी उसकी समाधि नहीं होगी, सीधी बात खत्म बात गई। वो तो अपन लोग क्या है, अपन अपनी तरफ से सोचते हैं कहाँ राजा भोज और कहाँ गांगू तेली। अपन अपनी तरफ से सोचते हैं कि वेदना तो होगी। अरे ऐसे ऐसे महाराज हुए हैं शास्त्रों में जिनके शरीर को लॉन्च के खा ली है और वो श्रेणी मार रहे हैं, उनको वेदना नहीं हो रही। जल रहा है शरीर, उनको वेदना नहीं हो रही। कांच पर पैर रख गया, कांच जमीन में घुस गया, कील आर पार हो गई, लेकिन चलने में कोई अंतर नहीं आया। जिन तो अब ऐसी चीजें हैं। अब अपन लोगों से कहे तो अपन को तो खुरखुरू का कांटा लग जाए। खुरखुरू कितना से कांटा होता है? गुखरू वही कांटा लग जाए तो चलने में 1 किलोमीटर दूर से देख लेंगे महाराज के पैर में तकलीफ है। तो ये अपने हीन संज्ञान वालों की का, हीन संज्ञान वाले बड़े संज्ञान वालों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा न करें। हीन संज्ञान वालों को जो सहन नहीं हो रहा है वो बड़े लोगों की साधना पर संदेह न करें। हमें यदि फीलिंग हो रही है तो सबको फीलिंग होती है। ऐसा संदेह करने से चारित्र मोहिनी कर्म का बंद होता है। ऐसा विकल्प आने से हमारे लिए आना चाहिए। मुझे सहन नहीं हो रही, सुकुमार को तो सहन हुई थी, सुकुमार को सहन हुई थी। उदाहरण सामने है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। विमल जैन, बाहुबली कॉलोनी, सागर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि इनके यहाँ व्रतियों के लिए शुद्ध दूध की व्यवस्था है, लेकिन महाराज जी अगर कोई जो दूध बांटता है ले जाकर के उसके यहाँ सूतक हो जाए तो क्या व्रती उस दूध को ले सकते हैं? वो उसके हाथ से तो नहीं लेंगे, लेकिन गाय से निकाल लेवे या जिसके सूतक नहीं है वो निकाल देवे तो फिर कोई दोष नहीं है। नहीं, बांटने निकालने वाले सब शुद्ध निकाल रहे, बांटने जो देने जाता है बांटेगा नहीं, वो सूतक वाला नहीं बांटेगा, नहीं बांटना चाहिए कायदा से। राजेंद्र जैन, मेरठ। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि तत्वार सूत्र में जो 7 नयों का वर्णन आया है उसमें व्यवहार नयों का तो वर्णन आया है, लेकिन निश्चय नय का वहां पर वर्णन नहीं आया। तत्वार सूत्र में नैगम संग्रहादि सूत्र आया है। तो कहाँ द्रव्यार्थिक नय आया तो है। मैंने कहा ना कि अध्यात्म ग्रंथ के निश्चय नय और व्यवहार नय अलग है, और सिद्धांत ग्रंथ में द्रव्यार्थिक नय पर्यायार्थिक नय अलग है। प्रारंभ के जो नय हैं 3 नय, नैगम, व्यवहार, संग्रह, व्यवहार, ये 3 नय द्रव्यार्थिक नय, शेष 4 नय पर्यायार्थिक नय, ऐसा आया है। साधना जैन, गोधा, इंदौर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि 10 पर्यूषण पर्व में कई जगह स्वयंभू स्त्रोत का, कई जगह सहस्त्र नाम का और कई जगह तत्वार सूत्र का पाठ होता है, तो महाराज जी क्या ये जरूरी है, क्या आवश्यक है? होना चाहिए। इससे सुपयोग बना रहता है, जिनवाणी के प्रति हमारा सम्मान बना रहता है, होना चाहिए। शास्त्र की पूजा है ये। शिवरार्थी प्रबल जैन, चरगवा। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि ध्यान तो अधिक से अधिक अंतर मुहूर्त तक होता है, फिर बाहुबली भगवान जी 1 वर्ष तक खड़े रहे तो उनके ध्यान में परिवर्तन तो हुआ होगा। प्रतिमा योग और ध्यान में अंतर है। वो ध्यान में नहीं खड़े गए, वो प्रतिमा योग में खड़े रहे। प्रतिमा योग का अर्थ होता है प्रतिमा के समान निश्चल, लेकिन वो ध्यान हो ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ योग साधना अलग है और ध्यान अलग है। हमारे यहाँ कायिक क्लेश अलग है और ध्यान अलग है। हमारे यहाँ विसर्ग अलग है और ध्यान अलग है। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारविंद से देश विदेश में अपने घरों पर टीवी के समक्ष बैठे हुए सुधा कलश और जिनवाणी चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी भक्तों की ओर से गुरुवर के चरण में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। देखिएगा आज अनंत चतुर्दशी महापर्व है। 10 लक्षण महापरमोत्तम ब्रह्मचर्य पर्व के दिन एक पुण्यार्जक ने मंदिर सृजनालय बनाने की भावना भाई 25 क्लस के माध्यम से सीए विजय कुमार, श्रीमती डॉक्टर अंजू जैन, आशीष, श्रीमती कनिका, अतिशय, आशिका जैन सपरिवार दिल्ली। सहस्कोट जनालय के लिए बड़ी प्रतिमाएं जो विराजमान होंगी, प्रत्येक मंजिल में 4-4, ऐसे 10 मंजिल में 40 प्रतिमाएं, उसमें 5 क्लास में सीए विजय कुमार, श्रीमती डॉक्टर अंजू जैन, आशीष, श्रीमती कनिका, अतिशय, आशिका सपरिवार दिल्ली ने प्रदान की है। इस क्षेत्र पर बड़े बाबा की वेदिका के लिए जो स्वर्ण कार्य हेतु बहुत सारे भक्तों ने अपनी भावनाएं भी दी। 15,000 रुपए की राशि सुशील बगड़ा, सुजानगढ़, राजस्थान। 11 रुपए की राशि विमल, नरेश, आशीष, निष्ठा, आदिश, निश्चल, वीर जैन, जजावर वाले।
10,000 रुपए की राशि श्रीमती शीला जैन बेंगलोर। 5100 प्रकाश चंद प्रेमलता लाखनावाले सांगानेर। 5100 रुपए विनोद कुमार शशि रुचिर झिलमिल जैन सहारनपुर वाले मुंबई। 5100 पदम जी अभिषेक जैन बेद परिवार बिजोलिया। भक्तामर विधान जो असीम कालीन चल रहा है इस बिजोलिया क्षेत्र पर, उसके लिए 51,000 रुपए की राशि में डॉक्टर निशिल डॉक्टर महेश पुष्पा जैन बरिया परिवार मंगौली। 51,000 रुपए की राशि गौतम जैन रुचिल जैन वाशिंगटन DC अमेरिका। सहसकूट चिनालय बिजोलिया में जो बन रहा है उसके लिए एक प्रतिमा एक कलश वाली वांस अभिषेक विशा जैन सहारनपुर। 1 लाख की प्रतिमा अभिषेक प्रकाश प्रवीणा मीनल समृद्धि भूता सूरत। तीसरी प्रतिमा श्रीमती मधु चिंटू श्रीमती गरिमान मनीष जैन ज्योति दीदी कोटिया परिवार डावी। यहाँ पर जो वृक्षारोपण चल रहा है उसमें एक ही परिवार ने 5 वृक्षारोपण करने की, परिवार के 5 सदस्य थे, उन्होंने 5 पेड़ लगाने की भावना भाई। 25,500 रुपए में श्री पीछी जैन मित्तल पंकज मित्तल परिवार अलवर। 1 वृक्ष अनिल कुमार के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में श्रीमती सीमा जैन परिवार दिल्ली। 1 वृक्ष प्रकाश चंद प्रेमलता लाखनावाले सांगानेर। 1 वृक्ष अरुण अलका विभोर बाकलीवाल रिद्धि सिद्धिनगर कोटा। 1 वृक्ष सीमा जैन आगरा। श्रवण संस्कृति संस्थान के लिए कल महाराज श्री ने जैसे ही आशीर्वाद दिए, प्रेरणा हम सबको मिली, भक्तों ने अपनी भावनाओं को जागृत किया। अखिल कक्ष दिगंबर जैन समाज गांधी धाम ने 1,51,000 रुपए की राशि प्रदान करने की घोषणा की। 1,51,000 रुपए की राशि श्रीचंद राजकुमारी विकास उष्मा आकाश शालिनी गंगवाल गांधी धाम शिलोंग। 51,000 रुपए की राशि संस्थान के लिए विजय अश्विनी अर्चना अभिनव मित मिताली जैन गांधी धाम। और 25,000 रुपए की राशि वहीं गांधी धाम से महावीर नवयुग मंडल महिला मंडल गांधी धाम। देखो सभी ने अलग अलग गांधी धाम से लगभग 2.5-3 लाख रुपए की राशि भेजी है। 21,000 रुपए की राशि दिगंबर जैन समाज चरगुआ मोनू ब्रह्मचारी भैया ने महाराज समाचार भेजा और कहा है कि महाराज श्री के आशीर्वाद से हमारे नगर का पंचगणक जल्दी हो। 51,000 रुपए की राशि पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र बजरंगगढ़ क्षेत्र के सभी पुजारी महाराज श्री जो आप ग्रुप बना के उन सभी पुजारियों ने एकत्रित करके अध्यक्ष महोदय के साथ 51,000 रुपए की राशि वहां सांगानेर संस्थान के लिए भेजी है। कौन किसने? पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र बजरंगगढ़ सभी भक्तों ने मिलकर। हाँ पुजारी अभिषेक मंडल। अच्छा अभी पुजारी मंडल मत बोला करो। उन्होंने पुजारी मंडल लिख के दिया। पुजारी मैंने पुजारी सोचती मैंने कि ये तुम्हारे पूजा करते हैं अभिषेक मंडल। पुजारी मंडल है अभिषेक मंडल। 11,000 रुपए की राशि अखिलेश रितेश रजनीश गदियाना वाले ललितपुर। 21,000 रुपए की राशि पार्शनाथ कॉलोनी वैशाली नगर। सभी समाज वालों ने महाराज श्री आपसे आशीर्वाद चाहा। अजमेर वैशाली नगर अजमेर ही बोला है। और अभी और है इसमें श्रवण पवन कुमार 1 लाख रुपए की राशि पवन कुमार सुदेश जैन समस्त परिवार गांधीनगर दिल्ली। 1 बालिका सांगानेर छात्रावास हेतु 51,000 रुपए की राशि जनकपुरी ज्योतिनगर जैन फाटक जयपुर। 51,000 रुपए की राशि बड़े भ्राता राजेंद्र जी गोदा की प्रेरणा से इन्होंने श्री सतीश चंद जी श्रीमती नीलिमा गोदा नमन श्रीमती लभी गोदा बापू नगर जयपुर। 11,000 रुपए की राशि शकुंतला जैन यमुना विहार भजनपुरा दिल्ली। 11,000 रुपए की राशि गंभीर निर्मल प्रभा प्रतीक रानू सुरलाया दादावाड़ी कोटा। 11,000 रुपए की राशि विद्या महिला मंडल ब्यावर। 15,000 रुपए की राशि श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर वसंत विहार कोटा। 11,000 रुपए की राशि पंच वालियती दिगंबर जैन मंदिर जवाहर नगर कोटा। नरेश जी कोटा के चांदखेड़ी के विधान के लिए आए हैं हमारे पास नाम। देखो सांगानेर संस्थान एक बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है। मैंने कल भी कहा था फिर कह रहा हूं कि जहां पर महाराज श्री नहीं पहुंच सकते संत नहीं पहुंच सकते ऐसी जगह जाकर के धर्म की प्रभाव न करना, लोगों को धर्म का मर्म समझाने के लिए ऐसे विद्वानों के लिए आपको अधिक से अधिक राशि भेज करके संस्थान को उठाना चाहिए। चांदखेड़ी में विधान हेतु 51 रुपए की राशि प्रमोद सीमा प्रसीम शुभम नैन्सी समझ जड़ी बूटी परिवार शिवपुरी। क्या 1 विधान प्रकाश चंद पवन कुमार प्रियांश जैन घेला परिवार अशोकनगर। 1 विधान करुणा राजेंद्र उत्कर्ष अक्षिता काला परिवार कोटा। 1 विधान मनोज कुमार नम्रता यश कुश साहा परिवार रायल केमिस्ट उदयपुर। 1 विधान नरेंद्र कुमार के जन्मदिन दिवस के उपलक्ष्य में श्रीमती आशा हुकमचंद यशोदाबाई रजत राहुल सुरभि बहुत लंबा नाम निवासी पिपरिया जिला होशंगाबाद। एक विधान महेश कुमार पाटनी सुषमा जैन शुभम जैन पाटनी परिवार निवासी बसंत विहार कॉलोनी पुलिस लाइन अजमेर। इस प्रकार से सभी भक्तों ने अपनी भावनाओं को प्रकट किया। एक बार सभी के सम्मान में जोरदार ताली जाए। और एक कथानक आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर बौद्धों का एक 2000 छात्रों का छात्रावास था। बौद्धों के साथ बहुत पहले की घटना है। सबसे बड़ा छात्रावास माना 2000 विद्यार्थी निःशुल्क पढ़ते थे बौद्ध धर्म को। यदि आप दिगंबर जैनी मेरा साथ दें तो इतिहास को तोड़ करके 2000 से ऊपर सांगानेर में हम छात्रावास निःशुल्क करा सकते।
धर्म का छात्रावास, ये लोकल छात्रावास नहीं जो IIT जो कोटा आदि में खोल रहे हैं, ये तो नहीं। वहाँ धर्म का छात्रावास था। 2 छात्रावास होते हैं, एक तो रहने की व्यवस्था होती है और लौकिक पढ़ाई पढ़ते। ये तो धर्म की पढ़ाई पढ़ा। 250 लोग इस समय निःशुल्क, इस पंचम काल में 21वीं सदी में 250 लोग निःशुल्क धर्म पढ़ रहे हों, ये अतिशय कम नहीं है। लेकिन मैं अभी इसमें संतुष्ट नहीं हूं। मेरा भाव है यदि गर जोर मारो चाले, मैं नजर मजर नहीं उतारता हूं, ध्यान रखना। गर जोर मारे ना, मैं काली टिपकी लगाने जा रहा हूं। यदि आप लोग साथ दो तो आज हम इस बात पर इसलिए कह सकता हूं, आज हमारे बच्चों में, बच्चियों में धर्म की क्लास पढ़ने की बहुत ललक है। लोग जो कहते थे कि आजकल के बच्चे धर्म नहीं पढ़ते हैं, धर्म पढ़ना नहीं चाहते, बिल्कुल झूठा है। बड़े लोग बदनाम करते हैं बच्चों को, बच्चियों को बदनाम करते हैं कि लोग पढ़ना नहीं चाहते आदमी। मैं कह रहा हूं कि आप यदि मात्र रहने की व्यवस्था और आहार की व्यवस्था कर दो, 2000 छात्र छात्राएं एक छात्रावास में धर्म पढ़ते हुए मैं दिखा दूंगा। क्योंकि प्रतिवर्ष हम बच्चों को वापस कर रहे हैं। इस बार हम बच्चे ज्यादा नहीं ले पाए। मात्र बच्चियां हमारे पास 250-300 बच्चियों के नाम आए थे धर्म पढ़ने के लिए, मात्र 25 ले पाए। 25 मात्र ले पाया। बोलो 250 में से 300 में से 25 मात्र भर दिया, क्योंकि रहने की जगह नहीं है, हम उनकी व्यवस्था नहीं कर पा रहे। तो बच्चों को बदनाम ना करें लोग। बच्चे आज के लोग बिगड़ रहे हैं, बच्चे आधुनिक होने जा रहे हैं, बच्चे सुधरना चाहते हैं, लेकिन आप लोग उनको सुधरने का मौका दें। तो मात्र एक आशा टिकी है सांगानेर संस्थान पर, यही धर्म के बच्चों को संस्कारित कर सकता है। और स्थानों पर वो वातावरण नहीं है, और स्थानों पर वो काले पढ़ने आदि की व्यवस्थाएं नहीं है। इस समय सांगानेर ही मात्र एक ऐसा संस्थान है जो सारे विश्व के लिए, भारत के लिए नहीं, सारे विश्व के लिए बच्चे और बच्चियां युवा पीढ़ी के रूप में दे सकता है। मात्र एक उम्मीद है अभी बस। और कहीं सब जगह का तो वातावरण बिल्कुल हो गया, और जहां जहां जितने विद्यालय थे सब बंद हो रहे, क्योंकि वहां के या तो कहीं समाज, बनारस में है ज्यादा समाज है नहीं, विद्यालय बहुत बड़ा था, बहुत सी भी कई जगह। लेकिन अभी सांगानेर जो जैनियों की काशी है, जैनियों का जयपुर पास होने से सांगानेर के संस्थान को यदि आप लोग सहयोग दें तो सांगानेर स्थान एक दिन बौद्धों के नालंदा विश्वविद्यालय को भी आगे जा सकते हैं। आप में समर्थ है और मेरे में भी समर्थ है। अब बीच की कड़ी कहां जुड़ रही है कि तुम थोड़ा कंजूसी छोड़ो, फिर ये चमत्कार हो जाएगा। सोचने वाली बात है। कोई बस एक सृष्टि ऐसा चाहिए कि महाराज आवास के कारण से छात्रों को, छात्राओं को न लौटाया जाए। जितना बड़ा छात्रावास बने बनाइए। एक किमिक्षिक वरदान वाला व्यक्ति चाहिए जो ये कहे आप आवास के कारण से बच्चे बच्चियों को धर्म से वंचित ना किया जाए। आवास के कमरों के कारण से बच्चे जितने आए, हर साल बच्चे बढ़ते हैं, हर साल छात्रावास की मंजिल बढ़ाओ। तो एक आवास व्यवस्था का यदि किमिक्षिक वरदान वाला आ जाए, और दूसरा वो आ जाए कि जितने छात्र बचे, 2 टाइम के भोजन के कारण से व्यक्ति को वंचित मत करो धर्म से। जितने बच्चे आएंगे 2 टाइम की भोजन की व्यवस्था हम देंगे। ये दो कितना सस्ता है धर्म, देख लो कितना सस्ता है धर्म। मात्र आवास के लिए एक कमरा और 2 टाइम की रोटियां देने से आपकी युवा पीढ़ी शास्त्री आचार्य बन करके धर्म को डिंडोरा पीट देगी। सारे भारत में हर गांव, हर नगर में एक धर्म का ज्ञाता होगा। बंधु, जिस भवन में, जिस रूम में बेटियां रुकेंगी और उस रूम में रुकने वाली बेटियां, जब तक भवन रहेगा, जब तक वो बेटियां विद्वान बनेगी, और न जाने वो विद्वान बेटी किस घर की बहू बनेगी। सोचिएगा वो पीढ़ियों को कितना तार के ले जाएगी। तो ऐसे योगदान में कभी पीछे नहीं रहना। पूरा 7 मंजिल का कोई बना सकता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई 1-1 मंजिल बनाना चाहे तो भी कोई कम नहीं। पूरा 7 मंजिल का बनाएगा तो 7 क्लस के माध्यम से बन सकता है, 700 क्लस के माध्यम से।
और अगर एक एक मंजिल बनाना चाहे तो 100-100 कलश के माध्यम से बन सकता है। और यदि कोई रूम बनाना चाहे तो आज की फैसिलिटी के हिसाब से अगर रूम देखा जाए तो कम से कम 5-5 कलश के माध्यम से बन सकता है। आप जिस योग्यता में आते हैं उस योग्यता के हिसाब से आप यहाँ पर नाम भेज सकते हैं। महाराज श्री प्रथम जिज्ञासा है अजय जैन, अहमदाबाद, गुजरात। गुरुदेव, मेरा मेरे परिवार का नमोस्तु। महाराज श्री, बहुत सारे लोगों ने बरसात के पानियों के संग्रह के कुंड बना रखे हैं, तो उनकी जिज्ञासा है कि मंदिर में भी है, घरों में भी है, क्या सूतक पातक के समय उस कुंड से पानी निकाल सकते हैं? दूसरी बात, यदि कोई छिपकली आदि गिर जाए तो हम उस पानी से फिर क्या करें? पहली बात तो उसको सूतक पातक में तो नहीं निकालना चाहिए। अब छिपकली आदि गिर जाए तो उसको पहले तो उसको निकालना चाहिए, और कितना बड़ा जानवर है, कैसा है, उसको व्यवस्थित करके देखना चाहिए, क्योंकि ये कुएं का पानी तो है नहीं, उसमें दोष तो बनता ही है, लेकिन सावधानी रखो। अगली जिज्ञासा है पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। इमलिया, दमोह से कमलेश जैन परिवार। महाराज उसको कुछ दिन के लिए बंद कर देना चाहिए। जैसे कोई भी जानवर छोटे मोटे गिरते हैं कुओं में, नदी नालों में, कम से कम 15 दिन के लिए उसका पानी लेना बंद करके पुनः लिया जा सकता है। लेकिन महाराज उनका ऐसा कहना है कि कुएं में तो झेर है लेकिन इसमें तो स्टोर है हमारा, फिर भी उसका गैप कर सकते हो। अब इतना बड़ा टाँका के लिए वहाँ बैठे थोड़ी करोगे। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज जी के श्री चरणों में जबलपुर से डॉक्टर पुलक गोयल एवं समस्त स्नातक परिषद सांगानेर का कोटि कोटि नमन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आज 1 सितंबर को हमारे श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान का 25वां वर्ष प्रारंभ हुआ है, जिसकी घोषणा आपने रजत जयंती वर्ष के नाम से की थी, और इस पूरे वर्ष हमें धार्मिक आयोजनों के लिए आपने प्रेरित किया था। लेकिन महाराज जी, इसकी शुरुआत बहुत दुखद क्षणों से हुई है। अब हम ओम शांति। हाँ बोलो, हाँ बोलो, क्या बोलो। पंडित जी के अभाव में और अन्य दुखद क्षणों के निमित्त से देखते हुए आगे इसको कैसे सादगीपूर्ण ढंग से अनुशासन के साथ कैसे हम वर्ष भर मनाएं, कृपया मार्गदर्शन करें। नमोस्तु। दुख का कोई क्षण नहीं होता, दुख की हमारी मान्यता होती है, हम उसको मान लेते हैं। दुख युग के और सृष्टि के परिवर्तन को तत्वज्ञानी दुख नहीं मानते, ये नियत परिवर्तन कहलाता है। अपने मांगलिक कार्यों को करने के लिए संसार के कार्यों में जैसे व्यक्ति की घटनाएं घटती हैं, लेकिन कभी वो सांसारिक कार्य को रोकता नहीं है, वो यथावत विधिवत रखता है। धर्म कार्य को तो डबल तेजी से करना चाहिए, बहुत तेजी से करना चाहिए, और स्पीड बढ़ा देना चाहिए। जब जब कोई नकारात्मक दृश्य घटता है, नकारात्मक स्थिति घटती है, धर्म का उत्साह चौगुना बढ़ जाना चाहिए, धर्म की और क्षमता बढ़ना चाहिए। क्योंकि तत्व की जब कोई कमी आती है शरीर में, तो हमें उस तत्व को डबल बढ़ाना चाहिए, ना कि जो उसको कम करना चाहिए। इसलिए आपका जो निर्देश दिए गए थे, उन्हीं गति से कोई सादगी और अरे कोई मनावे तो सादगी इसमें होती नहीं, क्योंकि धर्म के कार्यों में कोई असादगी कभी होती नहीं। धर्म तो धर्म ही होता है, धर्म का कोई नहीं। सोने का समोषण बनाओ तो भी सादगी में ही आएगा, तो भी सादगी में आएगा। रत्नों की वृष्टि करो तो भी सादगी में आएगा। धर्म की कोई भी क्रिया है, जितने जोर शोर से करोगे उतना ही कम है। इसलिए इस महोत्सव को जो निर्देश आप लोगों को दिए गए थे, वो निर्देश को फॉलो करें और उसको लागू करें, और उसके लिए जिस रूप में आप लोग व्यवस्थित कर रहे हैं वो करें। उसमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं आना चाहिए। किसी व्यक्ति से संसार नहीं रुकता है तो किसी व्यक्ति से धर्म भी नहीं रुकना चाहिए। बड़े बड़े लोग आए, महावीर जैसे व्यक्ति आए और चले गए, फिर भी धर्म चल रहा है। भद्रबाहु स्वामी आए और चले गए, फिर भी धर्म चल रहा है। कुंदकुंद स्वामी आए, चले गए, फिर भी धर्म चल रहा है। शांति सागर महाराज आए, चले गए, फिर भी धर्म चल रहा है। अपन लोग भी चले जाएंगे, फिर भी धर्म चलते रहना चाहिए।
धर्म को किसी व्यक्ति से मत जोड़ो। व्यक्ति के आधार पर जो धर्म चलते हैं व्यक्ति के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। ये व्यक्ति का धर्म नहीं है, ये जैन धर्म है, ये सर्वभौम धर्म है। व्यक्ति तो उसकी एक कड़ी है, व्यक्ति तो उसका एक कहना चाहिए निमित्त है। निमित्त उपादान से बड़ा नहीं हो सकता। उपादान शाश्वत अविनाशी प्रभायमान होता है, निमित्त तात्कालिक होता है। और हम निमित्त के अधीन हो गए तो समझ लेना चाहिए हमने धर्म किया ही नहीं। यदि धर्म का प्रचार प्रसार किसी एक व्यक्ति के अधीन हो जाए, वो धर्म नहीं, वो तो एक कंपनी है, वो तो एक व्यापार है, वो तो एक संसार का घर है। घर ही जब एक व्यक्ति से नहीं चलते, दादा मरते ही बेटा संभालता है, बेटा मरते ही पोता संभालता है, परंपरा रही। कितने लोग चले गए, चक्रवर्ती चला गया तो क्या हुआ, हर कीर्ति ने राज संभाला और चल रहा है संसार, आज तक चल रहा है, चलेगा। किसी एक के कमी के कारण से किसी भी धार्मिक घटना को दुखद न कह करके और उसको ये मानना चाहिए कि हमारे लिए एक नए जोश के साथ हमें फिर कार्य करना है और उस व्यक्ति के अभाव की पूर्ति करना है। सही विकासवाद क्या है? जो व्यक्ति, जैसे मान लीजिए किसी के कंधों पर भार है, तो दो व्यक्ति कंधे को लगा के चल रहे थे, तो एक व्यक्ति कंधा लूज पड़ गया तो दूसरा कंधा वाला उसको डबल कंधे लगा करके उसको संभालना चाहिए। धर्म की सबसे बड़ी चीज, धर्म की कोई भी कड़ी, धर्म का कोई भी निमित्त गौण होता है, उपादान की शक्ति बढ़ा दो और तेजी के साथ बढ़ा दो, उसके अभाव की भी पूर्ति कर दो और सब दुनिया को यह पता चले कि ये जैन धर्म, ये समणसी संस्थान किसी एक व्यक्ति के बल पर नहीं चलता है, ये शाश्वत है, अविनाशी है, जब तक चलेगा जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद। इसमें तो आएंगे लोग, बहुत आएंगे चले जाएंगे, आना जाना लगा हुआ है, लेकिन ध्रुव शाश्वत जो है उसको, कड़ी को जो रहते हैं उनके अंदर बोलने से चाहिए। जाने वाला तो जाता है, लेकिन जो पीछे चलने वाले लोग हैं उनको तुरंत आगे आकर के उसकी बांगडोर संभालना चाहिए। और सारे स्नातकों में ये जोश आना चाहिए कि हम मात्र निमित्त की कठपुतली नहीं है, हम लोगों का उपादान अब जाग चुका है। उंगली पकड़ करके जभी तक चला जाता है जब पैरों में दम नहीं होती है। और बड़े होने के बाद आप लोग स्नातक हैं। स्नातक उंगली पकड़ के नहीं चलता, स्नातक निमित्त के पीछे नहीं चलता, स्नातक स्वयं चलने की क्षमता रखता है। इसलिए ये ना सोचें कि ये एक व्यक्ति चला गया, एक व्यक्ति कोई जाता है तो अब संस्थान का क्या होगा, कुछ नहीं होगा। यदि आप लोगों का जोश है तो उससे और अच्छा चल सकता है, क्योंकि जब तक बाप जिंदा रहता है बेटा ज्यादा जिम्मेवारी नहीं समझता, बोले पापा तो कर रहे हैं, और जब पापा जाते हैं तो बेटे पे अपने आप जिम्मेवारी आती, अकल ठिकाने आ जाती, बेटा अपने आप जिम्मेवार हो जाता है। कई बार बाप की उपस्थिति खतरनाक है, क्योंकि बाप के रहते ही बेटा निश्चिंत है, बोले पापा चले गए, दुकान किसी खोलना है, बोले पापा ने खोल ली, वो तो खोलेंगे, और पापा हटा दो, फिर देखो अपने आप 4 बजे दुकान पर उठना है। और जिनके बाप अपने बेटों को आगे नहीं आने देते हैं वे बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हर बाप को बेटे बड़े होने के बाद सामने से हट जाना चाहिए, ये विकासवाद है। एक दिन मैंने कहा था ना, दुनिया में एक बच्चे से कहा, बच्चे ने कहा साहब मुझे नेता बनना है, बाप से कहा था मैंने एक दिन, तो वो नेता बनना है, नेता बनना है। तो बाप ने कहा बेटा ऊपर चढ़ जा, दूसरी मंजिल पर गया, बोले कूद जा, बोले पापा कूद जा, बोले मैं तो खड़ा हूं कूद जा। वो कूद गया, पापा ने हाथ दूर कर लिए, उसके हाथ पैर टूट गए। बोले बेटे पापा ये क्या किया? बोले यही तुझे सिखाना चाहता था कि आगे बढ़ना है तो बाप के भरोसे मत कूदना, अपनी दम पे कूदना, अपनी दम पे कूदना। तो हर बाप को बेटों को आगे कर देना चाहिए, और उनके अभाव में बेटे समर्थ होते, बहुत अच्छा कार्य करते हैं। बाप को लगता है मेरे बाद ये छोकरे क्या करेंगे,
अरे तुम हटो तो सही, छोकरे तुमसे अच्छा करेंगे। ऐसा जोश आप लोगों में आना चाहिए। आप लोग स्नातक हैं और आप इस संस्कृति समन संस्कृति संस्थान की शाश्वत अविरल सनातन प्रभायमान धारा है। परम पूज्य महाराज श्री की प्रेरणा से सांगानेर संस्थान हेतु 21,000 रुपए की राशि श्रीमती आशा रानी, निर्मल नंदिनी, विमल निधि, शरद नेहा नमन, पारस टाइल्स एंड सैनिटरी सिंगई परिवार पनागढ़ जबलपुर मध्य प्रदेश। 11 रुपए की राशि प्रदीप राजेश, प्रीति रेखा पाटनी भिवंडी। 21,000 रुपए की राशि प्रवीण जैन, प्रतिका जैन, कृति काव्य जैन दिल्ली। और असीमकालीन भक्तांबर बिजौलिया में चलने वाले का एक नाम आया है, श्रीमान आलोक कुमार सालिनी, अतिशय सिद्धार्थ, शिवरार्थी आलोक भक्तांबर व्रत के उद्यापन पर भोपाल निवासी ने भेजा है। और आज श्रीमन संस्थान की स्थापना दिवस आज नहीं है, तारीख के हिसाब से नहीं, हमने उसकी स्थापना तिथि के हिसाब से की थी। भट्टारक की नसिया से मैं 13 किलोमीटर चल के आया था और शाम को वहाँ 13 किलोमीटर वापस पहुँचा था शिलान्यास करके। तिथि के अनुसार उसकी स्थापना हुई थी और तिथि का स्थापना दिवस ही मुहूर्त के अनुसार लेना चाहिए। इन अंग्रेजी तारीखों से ना तो कोई मुहूर्त निकलता है, अंग्रेजी तारीखों में मुहूर्त है ही नहीं। मुहूर्त जो निकलता है जो वो तो तिथि के अनुसार निकलता है। तो तिथि के अनुसार अभी इसका स्थापना दिवस नहीं, तिथि के अनुसार स्थापना दिवस आगे आएगा। तारीख ना उसकी स्थापना तारीख से, मुझे तारीख का ध्यान भी नहीं, तिथि के अनुसार मुहूर्त निकाला गया था और तिथि के अनुसार ही शुभ माना जाएगा। इसलिए तिथि जब आएगी वो स्थापना दिवस माना जाएगा, तारीख नहीं। कोई भी तो अपने यहाँ जितने भी त्योहार हैं सब तिथि से चलते हैं, तारीख से नहीं चलते। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। गुरुवर नमोस्तु 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 रमेश गदिया गांधीधाम। गुरुवर, आप एक संस्मरण सुनाया करते हैं कि आप एक गांव में थे, वहाँ पे एक थानेदार का ट्रांसफ़र हो गया था, तो गांव के व्यक्ति सब आपके पास आए, तो आपको जो बताया था वो संस्मरण सुनाते हैं। गुरुवर, आज मुझे भी वो संस्मरण याद करके नीरज गदिया के सूरत वाले का देहावसान हो गया, बड़ा दुख हुआ गुरुवर। पर बाद में बड़ा शांति, ऐसा लगा कि शायद विधि का विधान ऐसा ही था और उनको ऐसे ही सब इंस्पेक्टर जैसा उसका ट्रांसफ़र हुआ, ऐसा ही उनका देवलोक में ट्रांसफ़र हुआ। क्योंकि गुरुवर, उस व्यक्ति ने इतनी सी कम उम्र के अंदर आपके प्रति इतना श्रद्धान, आपके प्रति इतना उसका दृढ़ विश्वास और आपके चरणों में हमेशा रहने वाला, और कितना उसने दान दिया गुरुवर, न जाने कितना दान दिया, न जाने इस विधि का क्या विधान था। चिंता मत करो, हमारे यहाँ से चला गया। सबका परिवर्तन होने वाला है। एक दिन तुम गुरुजी भी तुम्हारे जाएंगे और फिर यही कहोगे, यही कहेंगे लोग, अरे कितने गुरुजी थे, कितने मंदिर बनाए थे, कितने क्षेत्र बनाए गए। सब कुछ ना कुछ अपने पीछे छोड़ते हैं। कोई एक दिन पहले जा रहा है, कोई एक दिन बाद जा रहा है। ये दुखद घटनाएं जो हैं इनको तत्व दृष्टि से लेना चाहिए। तात्विक दृष्टि यदि नहीं लोगे तो दुनिया का विकास रुक जाएगा। मरना एक दिन है तो फिर आज ही मर जाएं, और जब एक मर गया है तो सब मर जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने मैंने कहा कि इसको तात्विक दृष्टि से लो, और तात्विक दृष्टि से जब लेंगे तब कोई जरूर नहीं। तद्भव मोक्षगामी जीव भी ऐसे अकाल में मरण प्राप्त किए कि जिनकी दुर्दशा तुम देख नहीं पाओगे। तद्भव मोक्षगामी जीव घानी में पेल के मरे, कैसी दुर्दशा की गई। तद्भव मोक्षगामी जीवों के लिए कुत्ते बिल्ली खा रहे हैं जानवर। तद्भव मोक्षगामी जीवों सियार नहीं खा रही है, शेर नहीं खा रही है। तद्भव मोक्षगामी जीवों को जलाया जा रहा है, शरीर में जलाया जा रहा है। कितनी वेदना के साथ मारा गया पांडवों को, और तद्भव मोक्षगामी जीव है। कितनी वेदना के साथ, वेदना देख करके गरम गरम आभूषण करके पहनाए गए। तो ये तो संसार का इतिहास है। ये सब स्थितियां एक तात्विक दृष्टि की कसौटी पे जब कसते हैं तो ये स्वभाव नजर आता है। कल कोई व्यक्ति अपने आप को अपने जीवन में, जैसे आज अपन उनकी चर्चा कर रहे हैं, कल हमारी भी कोई चर्चा करेगा, क्योंकि हम कौन से सेफ हैं। शाम को सोने के पहले सोच लेना चाहिए। और सारे कोरोना ने तो स्पष्ट दिखा दिया कि जिंदगी तुम्हारे हाथ में नहीं, मेरे हाथ में है। किसी भी जिंदगी हो, डॉक्टर हो तो ठीक है, कोई भी हो। इसलिए अपनी जिंदगी को जितना करना है वही कर लीजिए,
वही तुम्हारे काम आएगा, कल का कोई भरोसा नहीं। 61,000 रुपए की राशि पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर दादावाड़ी नसिया कोटा अतिशय से सांगनेर संस्थान के लिए प्राप्त हुई है। महाराज श्री एक जिज्ञासा है अनुराग जैन राजा स्टोर परिवार गोटे गांव से। गुरुवार पूरे परिवार का नमस्ते। महाराज श्री रामायण का युद्ध अति मोह का परिणाम था और महाभारत का युद्ध अति लोभ का परिणाम था, तो गुरुवार हम सांसारिक प्राणी लोभ और मोह की विनाशकारी प्रवृत्ति से कैसे बचे? रामायण का परिणाम मोह का तो नहीं था, कर्तव्य का था, धर्म की रक्षा का था। वहां तो कोई मोह नजर नहीं आया। एक धर्म और धर्मात्मा की रक्षा का सवाल था, मोह का ही मात्र नहीं था। और राम जो महाभारत युद्ध है, यह भी लोभ का ही कारण नहीं था मात्र, एक पक्ष लोभ में था। युद्ध को नहीं कह सकते, ये कह सकते रावण का पक्ष मोह का था। रावण का पक्ष मोह का कह सकते हो। जब भी दो महान आत्माओं युद्ध होता है तो युद्ध की निंदा मत करो, युद्ध में उस पक्ष की निंदा करो जो अन्याय पक्ष से लड़ रहा है। जो न्याय पक्ष से लड़ रहा है तो फिर हमारे देश के सारे सैनिक पापी की कोटि में आ जाएंगे, हमारे देश के सारे सैनिक की निंदा हो जाएगी। नहीं, अन्यायी वो है जो सामने वाला हमारे ऊपर अतिक्रमण कर रहा है। हमारे रामचंद्र जी ने प्रतिकार किया था, रामचंद्र जी यदि तुमने युद्ध की निंदा की है तो रामचंद्र जी चपेट में आएंगे, युद्ध की निंदा की है तो पांडव चपेट में आएंगे। आप ये कह सकते हो युद्ध का एक पक्ष जो रावण का था वो निंदनीय था, एक पक्ष जो दुर्योधन का था वो निंदनीय था, लेकिन दूसरा पक्ष तो धर्म का था, धर्म की रक्षा का था। यदि दूसरा पक्ष युद्ध में खड़ा नहीं होता तो कल्पना करो सीता का क्या हुआ होता। आप कैसे कह रहे हो मोह का चिन्ह था राम? यदि सीता की रक्षा दूसरा पक्ष हो दिए फिर क्या होता उस समय सीता का? यदि दुर्योधन का राजगद्दी पर बैठ जाता तो हस्तिनापुर का क्या होगा, पूरे राज्य में क्या अत्याचार होते, किस प्रकार की परिणति बनती। तो पक्ष को ऐसे नहीं देखना। जैन दर्शन अनेकांतमयी है, दोनों पक्ष कभी विरोध में हो जाएं वो युद्ध निंदनीय है, लेकिन हमारे जिन युद्धों का आपने नाम लिया है ये युद्ध निंदनीय नहीं है, पक्ष निंदनीय है। 11,000 रुपए की राशि स्वर्ण दान हेतु वेदिका के लिए ब्रह्मचारिणी शांता देवी सुमनलता जैन बिलासपुर और सांगानेर संस्थान के लिए 11,000 रुपए की राशि अभय जैन बीना जैन गया। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम पूज्य मुनि श्री निर्यापक श्रवण के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी एक जिज्ञासा है कि यहाँ हम लोग क्षेत्र पर रहते हैं तो किसी को बुखार भी आ रहा है, सर्दी खांसी भी है, तो वो लोग अभिषेक करते हैं, तो कभी मन में विचार आता है कि अभिषेक का गंधोदक हम लोग लें या ना लें। तो यदि हम नहीं लेते हैं तो कोई अभिनय का पाप तो नहीं लगेगा? कृपया जिज्ञासा। शरीर के अंदर से कोई भी मल द्वार का निस्सरण हो रहा है तो अभिषेक नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार का मल द्वार से, मल द्वारों से, पसीना मल द्वारों से नहीं आता, मल द्वारों से, बहुत बड़ी मार्ग की बात कह रहा हूं सबसे, मल द्वारों से। मल द्वार कितने होते हैं? 9 मल द्वार होते हैं। 9 मल द्वारों से कोई भी मल निकल रहा है और वो बह रहा है तो अभिषेक नहीं करना चाहिए, आहार नहीं देना चाहिए। कोई भी, कोई पहले तो 9 द्वारों की बात कर रहा हूं। 9 द्वारों से कोई भी बह रहा है, नाक 9 द्वार हैं दोनों, कान में से पस बह रहा है, आंख में से आंसू बह रहा है, मल द्वार सबको। इन मल द्वारों से कोई भी मल निकले, कैसा भी मल हो, तो फिर आपको बाहर निकल रहा हो तो आपको अभिषेक नहीं करना चाहिए, रोकना चाहिए, तुरंत रोक देना चाहिए। बिना अभिषेक के भगवान रह जाएं तो आपत्ति नहीं है, लेकिन मल द्वार निस्सरण हो रहा हो तो ऐसे को अभिषेक नहीं करना चाहिए, आहार नहीं देना चाहिए। और बुखार है तो स्पष्ट रूप से शास्त्रों में मना किया, बुखार वाले को भगवान का अभिषेक ना होवे तो चल जाएगा, लेकिन यदि किसी को फीवर है तो उसको भगवान का अभिषेक नहीं करना चाहिए। गंधोदक लेने की तो बात बहुत दूर है, गंधों का सवाल ही नहीं उठता, गंधोदक लेना ही नहीं चाहिए, गंधोदक का तो बहुत दूर है। हम तो कह रहे अभिषेक ही नहीं करना चाहिए।
तीर्थ क्षेत्र पर यदि ऐसा हो जाए तो उस दिन अभिषेक मत कराइए, 3 दिन अभिषेक नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिना अभिषेक के रहने में इतना बड़ा दोष नहीं है, लेकिन सर्दी जुकाम मल द्वार आदि बहते हैं, वो व्यक्ति अभिषेक नहीं करना चाहिए, बहने वाले से नहीं कराना चाहिए। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी दैवोदय महासंघ के सभी पदाधिकारियों का नमोस्तु। महाराज जी दैवोदय महासंघ में करीब 80 से 90 गौशालाओं हो गया। प्रश्न आ गया, पहले आ गया। महाराज श्री प्रकाश चंद जैन इंदौर नमोस्तु मुठभर, उनकी जिज्ञासा है कि आजकल मंदिर जी में रंग बिरंगे दुपट्टे पहन करके पूजा अभिषेक होने लगा है, तो क्या ये उचित है? अच्छा तो नहीं है, केसरिया से ही होना चाहिए। कोई पंचकल्याणक आदि में कुछ कदाचित कोई ड्रेस को अलग से हाईलाइट करने के लिए थोड़ा बहुत कलर यहाँ वहाँ करते हो तो बात अलग है, लेकिन एकदम ही लाल कलर, एकदम ही नीला कलर, हरा कलर, बैगनी कलर, ये स्त्रियों को शोभा देते हैं, पुरुषों ने। अगली जिज्ञासा विजय धुर्रा अशोकनगर। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव 10 लक्षण महापर्व हम सब बड़े आनंद से मनाते हैं और हमारे नगर में और मैंने शिविरों में जाने के उपरांत अन्य स्थानों पर देखा है कि क्षमा वाणी पर्व बड़े उत्साह से मनाते हैं। देश भर के राजनेता भी जैन धर्म के क्षमा वाणी पर्व से प्रभावित होकर अपनी बड़ी सभाओं में इस बात का उल्लेख करते हैं। तो गुरुदेव क्षमा वाणी पर्व समाज को किस रूप मनाना चाहिए? मैंने पहले कह दिया इस संबंध में, परसों पर 2 दिन पहले प्रश्न आया था। क्षमा वाणी पर्व आगम में कोई पर्व नहीं, क्षमा धर्म का तो है, शास्त्रों में कोई पर्व है ही नहीं है, और ना क्षमा वाणी पर्व का उल्लेख कहीं है, ना कोई कथा है, ना कुछ भी नहीं। क्षमा वाणी पर्व की संज्ञा आज परंपरा चल पड़ी है, तो उसका इतना ही रीजन है कि 10 दिन से व्यक्ति इतना पवित्र हो गया है कि वो अपने दुश्मन से क्षमा मांगने के योग्य हो गया है। तो 10 लाख क्षण पर्व के बाद जो व्यक्ति अपने दुश्मन से जय जिनेंद्र करने की हिम्मत रखता है, तो समझ लेना चाहिए उसने 10 लाख क्षण पर्व बनाए। क्षमा वाणी पर्व इस 10 लाख क्षण पर्व का परीक्षा है। क्षमा वाणी एक प्रकार की परीक्षा है, प्रमाण पत्र है कि आपने 10 लाख क्षण पर्व मनाए हैं या नहीं। यदि 10 लाख क्षण पर आपने बनाए हैं, तो जिसने अंदर हृदय से मनाए होंगे वो नियम से 10 लाख क्षण पर्व होते ही सबसे पहले दुश्मन को फोन करेगा, भाई जय जिनेंद्र, क्षमा करता हूं और क्षमा मांगता हूं। ये प्रमाण पत्र है। क्षमा वाणी जो पर्व मनाने का आप लोगों ने परंपरा चलाई जब से चली, तो ये प्रमाण पत्र, पर्व नहीं है, क्लास नहीं है, क्लास का प्रमाण पत्र है। इसलिए क्षमा वाणी का मैं निषेधक नहीं हूं, क्षमा वाणी मनाना चाहिए, लेकिन उसका कोई बस यही है अपने दुश्मनों को और दुश्मनों के प्रति क्षमा मांगना और क्षमा करना, यही उसका मूल महत्व होता है। और वैसे क्षमा वाणी को दूसरा रूप दे देते हैं कलशाभिषेक। अपने अपने मंदिरों में जलूस निकलते हैं, विमान जी निकलते हैं और मंदिरों में कलशाभिषेक होते हैं, इसको एक रूप दे दिया गया। बंधुओं ध्यान दें, कल भी पारस चैनल के माध्यम से सुबह 7:25 पर मूल एक बड़े बाबा की शांतिदार होगी, गगन बिहारी की शांतिदार होगी और यहाँ पर रत्नत्रय की पूजन होगी। तत्पश्चात मुनिश्री का मंगल प्रवचन सुनने का हम सभी को सौभाग्य मिलेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। और जिन जिन लोगों को कल अंतिम दिन, मतलब कल पूर्णिमा के दिन जिनको शांति धारा करानी हो, अपनी राशि के साथ यथाशीघ्र यहाँ पर कार्यालय में भेज देंगे। लास्ट जिज्ञासा है सुधा जी पटवारी। टाइम बोलो। गुरु भगवान के चरणों में कोटिशा नमन। महाराज जी, आज आपके मुंह से पहली बार सुना है सबको उपवास के लिए आपने बोला है, तो आज के दिन के उपवास का क्या इतना विशेष महत्व है? आनंद चौधरी, हाँ, साल भर करो तो कोई महत्व नहीं है। आज आपके मुंह से हमने पहली बार साल भर के निकलने के बाद 10 लाख क्षण पर्व में कम से कम एक दिन तो हमें ये दिखा देना चाहिए कि हम इस अन्न के कीड़े नहीं हैं। एक दिन तो हमें दिखाना चाहिए कि हम बिना अन्न के भी जी सकते हैं, और इससे करने से हमारे भावी संस्कार की बहुत बड़ी नींव पड़ती है। पर पदार्थों के गुलाम हम कहते हैं ना कि भाई दुनिया ही पापी पेट, ये रोटियों के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता, लेकिन एक दिन का उपवास करके दिखाता है कि नहीं,
में बिना रोटियों के भी 24 घंटे जी सकते हैं। तो ये प्रचलन अनंत चौदस का बहुत, अब तो बहुत कम हो गया। पहले तो गांव-गांव में 90% लोग, कई घरों में तो चूल्हे ही नहीं जलते थे। अनंत चौदस के दिन चूल्हे ही नहीं जलते थे, कुछ भी नहीं घर में होता था। बड़ी चौदस के नाम से जाना जाता था। और आज भी गांवों में बहुत परंपरा है। शहरों में थोड़ा खाने पीने के संस्कार आ गए हैं, तो करना चाहिए। और थोड़े थोड़े बच्चों को भी कम से कम उपवास नहीं कर सकें तो आज अन्न की वस्तु का त्याग कराओ। उनको 2 बार फल खिला दो, लेकिन अन्न की वस्तु का त्याग करना चाहिए, कुछ ना कुछ छोड़ना चाहिए। महाराज जी, आगम में आया है कि आत्मा में वास करना उपवास करना। हम लोग तो समझते चारों प्रकार के आहार का त्याग किया मतलब उपवास किया। वास्तव तो उपवास तो वही है, चारों प्रकार के आहार का त्याग करना ही उपवास है। आगम में ऐसे पढ़ने में है कि आत्मा में वास करना, तो हमें तो आत्मा वो तो उसका फल है, वो तो उसका फल है। क्रिया तो यही है, तप में अनशन है, वो तो उसका फल दिया कि उपवास के दिन क्या करें, तो आत्मा वास करें। तो महाराज जी, आत्मा का स्वरूप के बारे में कैसे? चले, टाइम हो रहा है, बात होता है। चलिएगा, आरती के लिए तैयार रहेंगे धानोप्य परिवार और पटवारी परिवार। एक कैसर करेंगे जिनवाणी के लिए और भैया जी हमारे आरती कराएंगे। दीपक जला लें। लूट सके तो लूट ले सतनाम की लोट, पाछे फिर पछताओगे प्राण जाही जब छोड़। जब से गुरु दर्श मिला, जब से गुरु दर्श मिला मन मेरा खिला खिला। जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला। मेरी तुमसे डोर बन गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला। जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला। मेरी तुमसे डोर बन गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। समय सार मेरे, तुम ही हो नियम सार मेरे, तुम ही हो समय सार मेरे, तुम ही हो नियम सार मेरे। भीगी आज गली गली, भीगी आज गली गली, खिल रही है कली कली। मेरी तुमसे डोर बन गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। आज ये हवाएं क्यों महकती, आज ये घटाएं क्यों चहकती, आज ये हवाएं क्यों महकती, आज ये घटाएं क्यों बहकती। अंग अंग में उमंग, अंग अंग में उमंग बढ़ रही है संग संग। मेरी तुमसे डोर बन गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। फासले मिटा दो आज सारे, हो गए
गुरुजी हम तुम्हारे, फासले मिटा दो आज सारे, हो गए गुरुजी अब हमारे। मन का पंछी बोल रहा, मन का पंछी बोल रहा, संग संग डोल रहा, मेरी तो डोर बन गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। जब से गुरु दर्श मिला, जब से गुरु दर्श मिला, मन में मेरा खिला खिला, मेरी तुमसे डोर बन गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। झिमी झिमी उड़ रे गुलाल, चलो रे मंदिरिया में, झिमी झिमी उड़ रे गुलाल, चलो रे मंदिरिया में, 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 हो भाई झिमी 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 उड़ रे गुलाल, चलो रे मंदिरिया में, झिमी झिमी उड़ रे गुलाल, चलो रे मंदिरिया में। ईद मंगल आरत कीजे, ईद मंगल आरत कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। झिमे 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 उड़ रे गुलाल, चालो रे मंदिरिया में, झिमे झिमे उड़ रे गुलाल, चालो रे मंदिरिया में। आरत सिरजिन राजा, पहली आरत सिरजिन राजा, भवदल पार उतार तिहाजा, भवदल पार उतार तिहाजा। दूसरी आरत सिद्धन तेरी, दूसरी आरत सिद्धन तेरी, सुमरन करत मिटे भाव फेरी, सुमरन करत मिटे भाव फेरी। झिमी 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 उड़ रे गुलाल, चालो रे मंदिरिया में, झिमी झिमी उड़ रे गुलाल, चालो रे मंदिरिया में। तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा, तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करेंगा, जन्म मरण दुख दूर करेंगा। चौथी आरती श्री विधाया, चौथी आरती श्री विधाया, दर्शन देखत पाप पलाया, दर्शन देखत पाप पलाया। धीमे 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 उड़ रे गुलाल, चारों रे मंदिरिया में, धीमे धीमे उड़ रे गुलाल, चारों रे मंदिरिया में। चलते फिरते चलते फिरते तीरथ आए मुनि भरे आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनि भरे आज मेरी कुटिया में आए हैं। पांचवी आरती साध तिहारी, पांचवी आरती साध तिहारी, कुमत विनाशन शिव अधिकारी, कुमत विनाशन शिव अधिकारी। छठी आरत इन पांचों की, छठी आरत इन पांचों की,
अक्ष क्षेत्र सिद्ध क्षेत्रों के, अक्ष क्षेत्र सिद्ध क्षेत्रों के, धीमे धीमे उड़ रे गुलाल, चाल रे मंडलिया में, धीमे धीमे उड़ रे गुलाल, चाल रे मंडलिया में। साधनियारत सिरजनवाणी, ज्ञान स्वर्ग मुक्ति सुखदानी, ज्ञान स्वर्ग मुक्ति सुखदानी। संध्या करके आरती कीजे, संध्या करके आरती कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। धीमे धीमे उड़ रे गुलाल, चालो रे मंदिरिया में, धीमे धीमे उड़ रे गुलाल, चालो रे मंदिरिया में, चालो रे मंदिरिया में, चालो रे मंदिरिया में, चालो रे मंदिरिया में, चालो रे मंदिरिया में। हो भैया धीमे धीमे उड़ रे गुलाल, चालो रे मंदिरिया में, धीमे धीमे उड़ रे गुलाल, चालो रे मंदिरिया में। महाराज जी की आरती। सागर की गुणयागर के शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया। सुधा सागर के गुणयागर के शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया। सिरेश्वर शांति देवी के गर्भ से मुनि आए, ईश्वर ग्राम में जन्म लिया है, सब जन मंगल गाए, मुनि बर सब जन मंगल गाए। यह त्यागी की बैरागी की मेरी मन का काल हो, मैं आज उतारूं। सुख सागर की गुणयागर की सब मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया। व्रतों के धारी आत्म ब्रह्म बिहारी, खड्गधार से वो पथ पर चलकर शिखलाचार निवारे, मुनिवर शिखलाचार निवारे। ऐसे ज्ञानी को विज्ञानी को कर वंदन बारंबार हो, मैं आज उतारूं आरतिया।
मन से लख कर अलौकिक सुख पाया। भक्ति भाव से आरती करके भूला नहीं समाया, मुनिवर में भूला नहीं समाया। ऐसे ऋषिवर को ऐसे मुनिवर को कर वंदन बारंबार हो। मैं आज उतारूं मार पिया सुधा सागर की गुण आदर की शुभ मंगल गीत सजाए के मैं आज उतारूं मार पिया। से देखे मूरत आज अनोखी, मोक्ष महल में जाने वाले राह बता दे चौकी गुरु जी, राह बता दे चौकी। ऐसे मुनिवर को ऐसे ऋषिवर को कर वंदन बारंबार हो। मैं आज उतारूं आरतियाँ। सागर के सुधा सागर के मंगल गीत सजाए के मैं आज उतारूं आरतियाँ। जय जय वर्धमान, जय जय शक्तिमान, जय जय वर्धमान, जय जय शक्तिमान। लक्ष्य है महान, पर्व है महान, धर्म है महान, कर्म है महान। केसरिया हाथ ले, केसरिया हाथ ले, युवा शक्ति साथ ले, युवा शक्ति साथ ले। केसरिया हाथ ले, युवा शक्ति साथ ले। वीर जी की सेना चले, सुधा सागर की सेना चले। वीर जी की सेना चले, सुधा सागर की सेना चले। एकता की राह में, एकता की राह में, अखंडता की चाह में, अखंडता की चाह में जागरण की ज्योति जले। वीर जी की सेना चले, जागरण की ज्योति जले। वीर जी की सेना चले। जय जय वर्धमान, जय जय शक्तिमान, जय जय वर्धमान, जय जय शक्तिमान। महावीर की सेना का हर वीर अहिंसावादी है। बोलो हर वीर वादी है। जियो और जीने दो, प्रभु ने सबको यह शिक्षा दी है, सबको शिक्षा दी। आज निरस्त्रीकरण ने जग में शांति की धार बहा दी है, शांति की धार बहा दी है। सबके सुख दुख एक सुखों तक सबका हक बुनियाद है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती मुन्नी देवी जैन,
श्री ज्ञानेंद्र श्रीमती मधु जैन, श्री संजय श्रीमती सिंपल जैन, श्री नीरज श्रीमती मोनिका जैन एवं समस्त गदिया परिवार, अजमेर निवासी सूरत प्रवासी।